हुए हैं परम पावन श्री चुका चैतन्य के श्रवण हेतु। और इसी श्रृंखला में कल हम लोग वहां तक पहुंचे जहाँ तक हमारे हेतु का प्राकट्य हुआ, हमारे हेतु प्रकट भये। प्रगटे श्री हरि वंश चंद्र बर, रसिकन के सिर ताज। भैया हो अद्भुत मंगल राज, भैया हो अद्भुत मंगल राज। और इसी में बहुत सुंदर भोले सके का भाव। आए हूँ आज मंगल है, चलो मिल ब्यास घर आली। कुबरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। कल हम सबने श्रवण किया सुंदर ऋतु का प्राकट्य और देखा किस प्रकार मले सकल पाहुमी भरे, सब जन जनिक आधुनिक, सब जन करत आधुनिक धर्म। वेद धृत जान ही नहीं कर, मन भक्ति को क्यों लहे। भूरत भव आवे न उसार, जस बनो हरिवंश विलास श्री हरिवंश गाए। कह रहे हैं कैसी दीप की दशा थी उस समय, कैसा मलिच्छ से पूरा संसार भरा हुआ था। सब अपना ब्राह्मणों ने पटकर में छोड़ दिया और वेदों की बस कर्म कांड की जो श्रृंखला थी बस कर्म कांड ही रह गया। भक्ति भाव प्रेम रस सब खत्म हो चुका। मथुरा मंडल भूमि अपनी, जहां पाद प्रकटे जग धनी। भनी अबनी पर आप मुख। और हित हरिवंश महाप्रभु एकमात्र ऐसे आचार्य जिन्होंने ब्रज की भूमि के अंदर ही जिनका प्राकट्य हुआ। बाकी सब आचार्य वृंदावन आए, बाहर उनका प्राकट्य हुआ, वहां से वृंदावन आए। पर हित हरिवंश महाप्रभु एकमात्र ऐसे आचार्य जिनका वृंदावन की भूमि के मतलब इस ब्रज की 84 कोस के अंदर ही जिनका प्राकट्य हुआ। वंशी कहाँ जा सकती है? ठाकुर जी तो कहीं भी जा सकते हैं। ठाकुर जी के जो और आयुध है या ठाकुर जी स्वयं है, वो तो भगवान ने तो सब जगह भ्रमण किया, भगवान तो कहीं भी जा सकते हैं। पर वंशी तो इस ब्रज के बाहर नहीं जा सकती। वो वंशी बजी तो ब्रज के अंदर ही बजी, ब्रज के बाहर कहीं वंशी नहीं बजी ठाकुर जी की। वंशी तो ब्रज के अंदर ही बजी है। वंशी इस ब्रज की भूमि के अनन्य है और राधा नाम के अनन्य है। हम सब ने सुना किस प्रकार घर घर तोरण बंदरबान, घन गणपति चित्तहि दरबार। घर घर पंच शब्द बाजिए और घर घर आदान पति गए हुई। घर घर प्रीत निरत सब कोई, घर घर मंगल गावई। घर घर प्रीति अति होत उषा, जस पर नो हरिवंश विलास श्री हरिवंश ही गाए। अब देखिए कि जब जब होत धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब प्रभु विधिक रूपों में अवतार लेते हैं, प्राकट्य करते हैं। और यहाँ पे तो संपूर्ण प्रकार के वेद धर्म पट कर्म सभी की हानि हो रही है। और जो जो वृंदावन का जो नौनिवृत्त निकुंज का जो रस है वो तो संपूर्णतः अंतर्ध्यान ही हो चुका है। उस वृंदावन की पुनः स्थापना करने हेतु श्री प्रिया जी की निज अली निज सहचरी जो अत्यंत प्राणों से प्यारी श्री प्रिया जी को ही सजनी प्राकट्य हुई। तो कहते हैं जिस क्षण उनका प्राकट्य हुआ उस क्षण कैसे शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। जब भगवान प्राकट्य लेते हैं तो सारे शुभ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। क्यों? अब भैया इसका रीजन क्या है? क्योंकि सारे जो लक्षण हैं, सारे जो नक्षत्र आदि हैं, सब भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। तो जब प्रभु अवतार लेते हैं तो सभी जो है उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। कह रहे हैं निर्जर सजर सरोवर भये, उठ के वृक्षणी पल्लव नहीं। दये सकल शुभ सबनी को, असन सेन सुख नित नित नहीं। अन्न सुकाल चहुदिसी भई, गए सब अशुभ सब विश्व के।
मलेच्छ सकल हरि जस बिस्तर ही, परम ललित वाणियों चरही, करही प्रजा पालन सबे, अपनी अपनी रुचि बस बास, जस बरनो हरि वंश विलास, श्री हरिवंश गाही हो। निर्जल सजल सरोवर भय, जिन सरोवर जो निर्जल हो चुके थे वो सजल हो गए। मतलब इसका तात्पर्य यहाँ पे क्या है, जो हृदय बिल्कुल निर्जल हो चुका था, सूख चुके थे जो हृदय, जो मन एकदम सूखे थे, एकदम रेगिस्तान के समान, जहाँ पे रस का, उस प्रेम रस का बिल्कुल तत्व भी नहीं था, वो सब सरोवर भय। मतलब सरोवर, मतलब सरोवर से मतलब कितना विशाल जल, जो निर्जल थे वो सरोवर हो गए। उठ के वृक्ष ने पल्लव नए, प्राकृतिक में तो हुए ही, अंतर में भी चेंजेस हुए। उठ के वृक्ष ने पल्लव नए, नए नए प्रेम के बीच, नए नए भाव के बीच लोगों के हृदय में अंकुरित होने लगे। दये सकल शुभ सभाने को, और हर प्रकार का शुभ, हर प्रकार का मंगल सबको प्राप्त होने लगा। एक अलग, कहते हैं ना, जब हम एक बहुत, भगवान जब हमारे पास आते हैं, बहुत कोई ऐसी चीज हो जाती है हमारे संग जो, जिसके लिए हमने कभी विचार भी नहीं किया होता, तो एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। ये तो अनुग्रह था, ये कोई ये तो हम कई बार कथा में कह चुके हैं कि हिज्जू की कृपा तो बाय डिफॉल्ट कृपा है। बाय डिफॉल्ट मतलब अचानक हो गई, होनी नहीं थी, वो बाय डिफॉल्ट हो गई। वो तो ललिता जी को प्रार्थना जो की नहीं, ये कोई ऐसा थोड़ा लिखा हुआ अवतार है कि भगवान ने ले लिख दिया था कि हाँ होगा। वो तो ललिता जी ने प्रार्थना कर दी, श्री जी की सखियों ने। और श्री जी कौन है, निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी, तो कर दे सुकुमारी प्यारी बंसी तब दीनी, तो ले ली बंसी लालजू से और दे दी ललिता सखी के हाथ में, ये अब तन लेंगे। अब हितजू जो है व्यास मिश्र और तारा रानी के बहुत वर्षों बाद प्राकट्य हुए हैं, पुत्र हुआ है उनके यहाँ। अब बड़ा लाड है हितजू का, बहुत लाड है, और इतने चचा हुए हैं, किसी का भी कोई पुत्र नहीं है, तो एकमात्र है तो और भी लाड है इनका। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब हिज्जू प्राकट्य हुए तो जाने कितने रत्न, कितने सोना चांदी हीरा मोती ऐसे लुटाए गए उनके उत्सव में। जो जिस प्रकार हम लोग भागवत में सुनते हैं ना, जिस प्रकार भागवत में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने कैसे संपत्ति, अपनी सब संपत्ति लुटा दी आनंद में, उसी प्रकार व्यास मिश्र अपनी सब संपत्ति लुटा दी जब हिज्जू प्रकट हुए। असन सैन सुख नित नित नए, अन्न सुकाल चहो दिशि भय, गए अशुभ सब विश्व के, सारे अशुभ जो है नाश हो गए, और हर जगह हरियाली छा गई। हरियाली किसकी, प्रेम की हरियाली, संतुष्टता की हरियाली। हरियाली देख करके, अन्न को देख करके क्या होता है, हमारे में संतुष्टि आती है कि हाँ कुछ है। उस प्रेम स्वरूप, हित स्वरूप को देख करके उनका प्राकट, उनका प्रभाव ऐसा पड़ा कि सबके मन में संतोष आ गया कि हाँ मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। एक संतोष सबके हृदय में उत्पन्न हो गया। वैसे तो अनेक लीलाएं हैं। अब सेवक जी तो कह रहे हैं, जस वर्णन आर्य सरस्वती इति सबे हरिवंश की, कि भाई सरस्वती भी हार जाए ऐसा जस है, और हम लोग तो तुच्छ से जीव हैं, उनके सेवक बनने की चेष्टा कर रहे हैं, बल्कि उनके सेवक भी नहीं। सेवक दिन दासन को दास, जस बरनो हरि वंश विलास। जो हितजू के सेवक हैं, हम तो उनके सेवक बनने की चेष्टा कर रहे हैं। तो कुछ जो नाभा जी ने हमको दिया, जो प्रियादास जी ने हमको दिया, जो सेवक जी ने हमको दिया, कुछ उसका लेश मात्र श्रवण करते हैं। वर्णन है कि छोटे से हरिवंश जी थे, सिर्फ 6 महीने के थे, सिर्फ 6 महीने की अवस्था थी उनकी, पालने में सो रहे थे। और हम लोगों ने सुरन दीदी पढ़ी थोड़े दिन पहले, कितनी मुश्किल है हम लोग को सुरन दीदी पढ़ने में। आप लोगों को कितने करीबन 1 हफ्ता लग गया सिर्फ 10 श्लोकों को, 10-11 श्लोकों को पढ़ने में। और हमारे हितजू ने सिर्फ 6 महीने की अवस्था, जब 6 महीने की अवस्था में बच्चा
ढंग से रो भी नहीं पाता है। वो 6 महीने की अवस्था में हिज्जू ने पूरे सुधा निधि के 270 श्लोक पूरे उन्होंने अपने मुख से वर्णन कर दिए। यस्या कदापि वसना चल खेलनोत धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि दशानमु सुवृषभानुभुवो मेऽन्ये। कह रहे हैं कि जब 6 महीने के थे तो ये पूरी सुधानिधि पालने में बैठे बैठे ही गा दी। और जो इनके ताऊ जी थे, सन्यासी थे, उन्होंने क्या किया, इनका नाम था श्री नरसिंह शर्मा जी, उन्होंने क्या किया, इसको लिपिबद्ध कर दिया, इसको लिख लिया। और कहते हैं कहीं कहीं वर्णन आता है कि भाई जब थक गए तो सो गए, मतलब 270 श्लोक लिखने का सो गए। पर हिज्जू नहीं चुप हुए, हिज्जू अभी भी शांत नहीं हुए हैं। सुधानिधि कहने के बाद वो तो अभी भी गा ही रहे हैं प्रिया जी का गुण। उन्होंने तो 270 ही लिपिबद्ध करे, और बड़ी कृपा है और अनुग्रह उनका, जिन्होंने हमको ये सुधानिधि का रस दिया। थोड़े बड़े हुए हरिवंश महाप्रभु खेल रहे थे एक बार घर के बाहर, अपने 2 मित्र थे, उनके 2 मित्रों के संग खेल रहे थे। एक मित्र को श्री जी के रूप में श्रृंगार किया, एक मित्र का लालजू के रूप में श्रृंगार किया। तो दोनों को जो है श्रृंगार किया, उनकी अष्टयाम सेवा करी, यही खेलते थे वो। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की तरह खेलते हो, उनके खेल भी भागवतिक थे। प्रिया प्रीतम को छवि धारण करवा के सज्जित करके दोनों का श्रृंगार किया, उनका जो है विलास कराया, उनकी सेवा करी। उसके बाद क्या किया, जो प्रिया जी बना था और जो लालजू बना, दोनों को आभूषण बदल दिए। प्रिया जी को लालजू के वस्त्र पहना दिए और लालजू को प्रिया जी के वस्त्र पहना दिए। खेल रहे थे। इसी बीच जब व्यास जी, उनके जो पिताजी थे व्यास जी, उनके घर में बड़े सुंदर ठाकुर जी, का नाम था श्री राधा कांत जी। तो राधा कांत जी की सेवा में सुबह सुबह गए व्यास जी। तो क्या देखते हैं कि लाल जी जो है प्रिया जी के वस्त्र धारण कर रही हैं और प्रिया जी लाल जी के वस्त्र धारण कर रही हैं। तो उनको लगा कि हो सकता है हमारी उम्र हो गई है, हमारी आंखें खराब हो गई हों, आंखें साफ करके आए देखने के लिए कि ये क्या है। अरे ये तो ठाकुर जी ऐसे बैठे हुए हैं। कह रहे हम, हो सकता है भाई हमारा दिमाग, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे दिमाग में ऐसा हो गया, हमने गलती कर दी हो, क्षमा याचना करी, वापस से दोनों के वस्त्र चेंज करें, लाल जी को लाल जी के धारण करें, प्रिया जी को प्रिया जी के धारण करवाए। फिर बाहर गए, थोड़ी देर बाद वापस आए ठाकुर जी श्री राधाकांत जी के पास, देखा फिर से वही हो गया। तुम लगे अरे ये क्या लीला है ठाकुर जी की। जब देखा कि हरिवंश जी क्या खेल खेल रहे हैं कि प्रिया जी को लाल जी बनाए हैं और लाल जी को प्रिया जी बनाए हैं, देखते ही समझ गए कि इस छोटे से हरिवंश के भाव को ठाकुर जी ने धारण किए हुए हैं, इस भाव को उन्होंने स्वीकार किए हुए। ये घटना के बाद वो समझ गए कि ये कोई सामान्य नहीं है, जो साक्षात ठाकुर जी ही हैं, ये वंशी के संग प्रकट लिए हैं। सिर्फ वंशी ही नहीं है, लाल जूही भी हैं, और लाल जो बंसी लेकर प्रकट हुए हैं। आगे कहते हैं, एक बार की बात है, 2 वृक्ष थे, एक वृक्ष को लालजू का श्रृंगार करो और एक वृक्ष को प्रिया जी को श्रृंगार करो। और वृक्षों को श्रृंगार करके जो है सुंदर उनकी सेवा में लग गए और उनको सुंदर सुंदर फल का भोग लगाने लगे। इधर व्यास मिश्र जी श्री राधाकांत जी की सेवा में लड्डू का भोग लेकर पहुंचे, तो उनका लड्डू का भोग लगाया, भगवान भोग पाइए, आंखें बंद करी, आंखें खोली तो देखा सामने फल भी रखे हैं। अरे फल कहाँ से आ गए, हमने तो फल का भोग लगाया ही ना। देखे कि हरिवंश जी क्या कर रहे हैं, अरे प्रिया प्रीतम को वृक्ष का भाव करके फलों का भोग लगा रहे हैं। ये देखते ही समझ गए कि ये आज भी ठाकुर जी ने इनको भाव स्वीकार कर। और प्रियाकांत जी जो है लाल हरिवंश जी को बड़ा प्रेम करते हैं, और प्रेम भी क्यों ना करें, निज सहचरी हैं श्री जी की। खैर थोड़े और बड़े हुए, एक दिन क्या हुआ, श्री जी ने स्वप्न दिया कि ये जो कुआं है ना, इस कुएं के अंदर लाल जू है,
हम और लालचू एक ही बिगड़े में हैं, आप जाइए और हमको निकालिए उस कुएं से। तो छोटे से हरिवंश जी कुएं में कूद गए। जैसे कूदे तो सब जगह हाहाकार मच गया कि अरे हरिवंश जी कुएं में कूद गया, लाला लाला जो है कुएं में कूद गया, लाला कुएं में कूद गया। तो व्यास मिश्र जी तो प्राण व्याकुल होने लगे, बोलने लगे अब मेरे जीने का क्या तात्पर्य है, मेरा एकमात्र पुत्र वो भी जो है कुएं में कूद गया, तो मैं भी कूदा जा रहा हूँ। जैसे जैसे लोगों ने व्यास मिश्र जी को रोका, उनको रोका, थोड़ी देर बाद देखा कुएं से एक अद्भुत अलौकिक रोशनी आ रही है, अद्भुत अलौकिक एक चमक आ रही है। उसी चमक में फिर हरिवंश महाप्रभु अपने हाथ में, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ में राधा नवरंगी लाल जी को प्रकट हुए। श्री राधा नवरंगी लाल की जय। आज भी राधा नवरंगी लाल जी की सेवा विराजमान है, हम लोग दर्शन कर सकते हैं जाके। तो राधा नवरंगी लाल जी प्रकट हुए, उन्होंने राधा नवरंगी लाल जी की खूब अच्छे से सेवा करी, और जो है नवरंगी लाल जी की सेवा करी, और फिर उसके बाद उन्होंने सेवा पद्धति वहां पे स्थापित करी, अष्टयाम सेवा स्थापित करी। 8 वर्ष की अवस्था में, जब ये 8 साल के थे, तो 8 वर्ष की अवस्था में इनका उपनयन संस्कार हो गया। उपनयन संस्कार होता है ना, उपनयन संस्कार इनका 8 वर्ष की उम्र में हो गया। और 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मणी देवी से इनका विवाह हो गया। रुक्मणी देवी नाम की जो सुंदर थी, मतलब एक सुंदर कन्या, उनसे इनका विवाह हो गया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। थोड़े समय बाद व्यास मिश्र जी और तारा देवी जो है निकुंजवासी हो गए। और क्या भाग्य, कहते हैं ना कि ये तारा देवी और ये व्यास मिश्र भी कोई सामान्य नहीं थे, कि ये कोई सामान्य पुरुष थे, सांसारिक पुरुष और महिला थे ना, ये भी श्री जी के महल की सहचर्या ही थी, क्योंकि श्री जी की तो संपूर्ण लीला सखियां ही पूर्ण करती हैं। कहीं कहीं तो वर्णन आता है कि श्याम भी एक सखी बन जाते हैं और सखी भी श्याम बन जाती है। वैसे तो बहुत अंदर की बातें, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो जब निकुंजवासी हो गए उन व्यास मिश्र जी और तारा देवी जी, तो जो है हरिवंश जी जो है राधा नवरंगी लाल जी की सेवा अपने पुत्र आदि को सौंप करके वृंदावन धाम की ओर चल दिए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कहते हैं कि वृंदावन की ओर चले, अपने सब कर्तव्यों को अपने पुत्र के हाथ में सौंप करके, राधा नवरंगी लाल इनकी सेवा आपको करनी, अब तो वृंदावन धाम में भजन करेंगे। रास्ते में श्री जी मिली, श्री जी ने हित की उपाधि दी, और हित का मतलब हम सबने समझा कि हित का मतलब क्या है, हित का तात्पर्य क्या है। प्रेम स्वरूप, पूर्ण परास्पर प्रेम स्वरूप ही हित है। निज मंत्र दिया श्री जी ने और हित की उपाधि दी। तब से इस परंपरा में एक नियम चलने लगा। क्या चलने लगा कि जो भी इस गुरु गादी पे विराजमान होगा, गुरु गादी पे, उसके नाम के आगे हित लग जाएगा। जो भी गुरु गादी में विराजमान होगा, हित हरिवंश महाप्रभु की परंपरा की जो गुरु गादी है उसमें जो भी विराजमान होगा, उसके नाम के आगे हित लग जाएगा। तो हम लोग देखते हैं हमारे गुरुजनों के नाम के आगे हित लगा है, तो यही रीजन है, श्री जी के द्वारा दिए गए उपाधि है। हमारे गुरु कौन है? हरिवंश। हमारे दादा गुरु कौन है? हमारे दादा गुरु राधा रानी है। हमारे दादा गुरु राधा रानी है, और हमारे गुरु कौन है? श्री हरिवंश महाप्रभु है। निकले और देवबंद से कहाँ पहुंच गए? चिड़ियावल पहुंच गए। अब जब श्री जी ने कह दिया कि भाई ठीक है, आप जो है आपको हित की उपाधि दी गई है और आप जो है निज मंत्र प्रदान कर दिया श्री जी ने। आगे पहुंचे और श्री जी ने पहले ही संकेत कर दिया कि अब जो है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की 2 कन्याएं हैं। एक का नाम है कृष्णदासी और एक का नाम है मनोहरी। मनोहरी और कृष्णदासी नाम की 2 कन्याएं हैं, इनसे आपको विवाह करना है। और श्री राधा वल्लभ लाल जी का जो रूप है, जो श्री राधा वल्लभ लाल हैं, उनको आपको वृंदावन धाम में सगन कुंज में उनकी सेवा करनी है।
अब हित जी बोले कि जो है हम तो सब छोड़ करके आए हैं आपका भजन करने के लिए, पर श्री जी की यही इच्छा थी, तो जो जो प्यारो करे सोए मोहि भावे। पहुंच गए महा आत्मदेव ब्राह्मण की थोड़ी कथा हम लोग आत्मदेव ब्राह्मण के। आत्मदेव ब्राह्मण कौन थे? तो बहुत बड़े शिव जी के भक्त थे, बहुत बड़े शिव जी के भक्त थे, पर हर समय शिव जी की सेवा में तत्पर रहते थे, पर अर्थ की चिंता नहीं करते थे कि कब पैसा कमाना है, क्या करना है, 2 लड़कियां इनका विवाह भी करना है, कुछ नहीं, सब भोले बाबा के भरोसे छोड़ देते थे। एक दिन तपस्या करी भोले बाबा की और भोले बाबा प्रकट हो गए। वो तो आशुतोष हैं, बिना कुछ दिए जाते नहीं है। तो भोले बाबा ने कही क्या चाहिए आपको? तो आत्मदेव जी बोले कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे सामने आप प्रकट हो गए, यही हमारे लिए सर्वोच्च है, हमको इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। हमारा इष्ट हमारे सामने ही उनके रूप का दर्शन करे, ये हमारे लिए सब कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, आपको तो कुछ लेना ही पड़ेगा। तो बोले कि आप कोई ऐसी चीज दे दो जो आपको अत्यंत प्रिय हो। अगर आपको देना ही है कोई ऐसी चीज जो आपको अत्यंत प्रिय हो, और सेवक की तो आस ही यही होती है कि ठाकुर जी के प्रिय, हम वो हर चेष्टा करें जो ठाकुर जी के प्रिय हो, हमारे नाथ के प्रिय हो। अब पार्वती मैया को टेंशन होने लगी, कहीं हमको ना दे दें, प्रिय की माँ के लिए आए। तो बोले नहीं 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 पार्वती मैया, हम आपको नहीं देंगे। और अपने हृदय से प्रकट करके जिन उन परम ब्रह्म श्री कृष्ण का वो चिंतन करते हैं, राधा वल्लभ लाल का चिंतन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हीं को अपने हृदय से निकाल करके दे दिया। कितने उदार हैं शिव जी, कितने उदार हैं भोले बाबा। अब देखो हमारे घर में जो निज के हमारे ठाकुर हैं, कितने प्रिय हैं हम लोगों को। हम लोग किसी भी मोल पे, अरे मोल क्या, कहीं भी जीवन हमारा कोई ले ले तब भी हम उनको किसी को नहीं दे सकते। प्राणों से भी प्यारे होते हैं हम लोग अपने ठाकुर जी, पर शिव जी ने दे दिया सिर्फ भक्त के विनती करने पर। कितने प्यारे होंगे। जिसको शंकर समाधि में ढूंढते हैं, जिसको श्रुतियां भी नेति नेति कहत हार जाती हैं, वो नाना रूप धारी कृष्ण मोहन मुरारी, उस विश्व के रचयिता को गोपियां नचाती है। जिनका शिव जी ध्यान करते हैं, उन्हीं श्री राधा लाल का विग्रह उन्हें आत्मदेव ब्राह्मणों को प्रदान किया। और रुद्रयामन नामक ग्रंथ में उन्होंने राधा लाल जी की अष्टयाम सेवा का वर्णन किया। अब जब दिया, ये हमारे यही है हमारे प्रिय लो भाई, आमदन बोले अरे हम इनकी सेवा कैसे कर पाएंगे, हमारे पास तो कुछ अर्थ नहीं है, ठाकुर जी हैं भाई, इनकी ठाकुराई भी तो है, ठाकुर जी की बड़ी ठाकुराई है, इनको अच्छा मंदिर चाहिए, अच्छा सिंहासन चाहिए, अच्छा भोग चाहिए, हम इनको कैसे सेवा कर पाएंगे। तो बोले आप उसकी टेंशन मत लो, मंदिर जो है बन जाएगा। और शिव जी के जो गढ़ कौन है, भूत प्रेत, हमारे भूत प्रेत। तो भूत प्रेतों ने क्या किया, एक ही रात में पूरा मंदिर बना के तैयार कर दिया। तो उसमें राधा लाल जी को विराजमान कराया गया, सेवा हुई। उनकी 2 पुत्रियां भी थी, कृष्णदासी और मनोहरी नाम की पुत्रियां थी। पर कभी उन्होंने टेंशन नहीं ली कि मेरे पुत्रों की शादी कैसे होगी, वो राधा लाल जी की सेवा में परस्पर तत्पर रहते। इसके बाद जब इस हरिवंश महाप्रभु वहां पहुंचे, तो उधर आत्मदेव ब्राह्मण राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कर रहे थे। राधा वल्लभ जी एकदम बोल उठे कि हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, पर हम आपको एक आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं प्रभु? कि अभी हरिवंश जी आ रहे हैं और आपको जो है उनसे अपनी दोनों पुत्रों का विवाह कर देना है, और उनको श्री हमारा जो विग्रह है वो उनको प्रदान कर देना है। ये बात सुनते ही वो रोने लगे कि भाई ऐसा क्यों, हमसे क्या अपराध हो गया कि आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं, मैं सेवा को छोड़ करके। बोले नहीं, आपकी सेवा यहीं तक थी, और आपके इस सेवा से जब जब हमारा चरित्र होगा, राधा वल्लभ जी ने कही, जब जब हमारा चरित्र कहीं भी गाया जाएगा तो आपका वर्णन अवश्य आएगा। अब देखो कहीं भी राधा वल्लभ जी का चरित्र होता है तो आत्मदेव ब्राह्मण का नाम अवश्य आता है। जब जब हमारा चरित्र गाया जाएगा तो आपका नाम उसमें अवश्य आएगा। कहने लगे कि वो तो विरक्त होके आ रहे हैं हरिवंश जी, वो क्यों स्वीकार करेंगे हमको। तो बोले कि कह देना कि हमारी आज्ञा है, वो आएंगे स्वीकार कर लेंगे। इसका बहुत सुंदर वर्णन श्री प्रियादास जी करते हैं, हम सब लोग उस भाव में प्रवेश करते हैं। आए घर त्यागे राग
बड़ो प्रिया प्रीतम सो, आए घर त्यागी राग बड़ो प्रिया प्रीतम सो, विपा बड़ भाग हरि आज्ञा दई जानिए। तेरी उबे सुता ब्याहलो केले वो नाम मेरो। जब बोले कि वो हमको मेरी कन्या को स्वीकार नहीं करेंगे तो बोले मेरा नाम ले लेना। और यही बात है, भक्त को वश में करना है ना, बस भगवान का नाम ले लो। राधा वल्लभ जी ने क्या कही, तेरी उबे सुता ब्याह देबो लेबो नाम मेरो, इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानिए। ताही द्वार सेवा बेस तारने जब भक्तानी के अगणित गति सो प्रसिद्ध पहचानी है। मानी प्रिय बात गह गयो सुख लयो सब गयो, कहो कैसे जात यह मत मन आनी है। हितजू की रीत कौला खान में जानिक, राधा ही प्रधान माने पाछे श्री कृष्ण ध्यानी। राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जानी। कह रहे आए घर त्यागी राग बढ़ियो प्रिया प्रीतम सौ। राग इतना बड़ा प्रीतम में घर त्याग के आए हैं। विप्र बड़ भाग हरि आज्ञा दई जानी है। और बड़ भागी विप्र ने आज्ञा दई राधा वल्लभ जी ने कि अपनी कन्या का इनसे विवाह कर दो, मैं इनके सब सेवा स्वीकार करूंगा। एक बार एक प्रश्न आया मेरे पास कि एक सखी का प्रश्न आया कि हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं और हम जब मर जाएंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा, हमारे ठाकुर जी की। तो आप चिंता मत करो, वो अपनी सेवा की चिंता खुद करेंगे। कोई ना कोई ऐसा भाव का रसिक उसमें अवश्य आ जाएगा जो उसी ढंग से उसी पद्धति से, अगर आपने ईमानदारी से सेवा करी है ठाकुर जी की, ईमानदारी पर इसमें विशेष है। अगर ईमानदारी से तुम कहो तुमने महीने में एक बार भोग लगा रहे हो तो मेरी सेवा कौन करेगा, तो बस बातों की बात है। ईमानदारी से रोज ठाकुर जी की सेवा करिए तो तुम्हारे बाद वैसी ही पद्धति से वैसे ही भाव से ठाकुर जी कोई ना कोई रसिक अवश्य भेजेंगे जो आपके ठाकुर जी की सेवा करेगा। आदिम ब्राह्मण का कोई पुत्र नहीं था तो कहा है हरिवंश महाप्रभु आए, सेवा स्वीकार करी। पर हरिवंश महाप्रभु ने एक बात कही कि हम विवाह तो अवश्य कर रहे हैं आपकी दोनों कन्याओं से। तो बोले हम विवाह तो अवश्य कर रहे हैं पर हम ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। इनका जो है इनका जो सहयोग है हम सिर्फ राधा वल्लभ जी की सेवा में करेंगे, बाकी हमारे इनसे कोई तात्पर्य नहीं है। यद्यपि विवाह हुआ परंतु फिर भी अपनी दोनों पत्नियों को सखी के रूप में स्वीकार किया हिज्जू ने और ले चले हिज्जू को लेकर के राधा वल्लभ लाल को सवारी में बैठा करके चल दिए वृंदावन की ओर। आतुर है हरि वंश पुकारो, राधा राधा नाम सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। चल दिए राधा वल्लभ लाल जी को खूब डोला सवारी लेकर के। और वृंदावन प्राकट्य उत्सव, वृंदावन धाम का प्राकट्य हुआ जिस दिन राधा वल्लभ जी का पाटोत्सव। वृंदावन कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं कि बड़े बड़े जहाज वृंदावन में चलते थे। आज तो देखो बड़ी यमुना जी तो अब इतनी संकुचित हो गई है कि इधर से देखो उधर का किनारा दिखता है यमुना जी का, इधर कोने पे खड़े हो उधर के किनारे का दर्शन होता है। पहले इतनी विशाल यमुना जी थी कि मानो
समुद्र के समान बड़े बड़े जहाज, सोचो जहाज चलते थे यमुना जी में, जहाज बड़े बड़े। बड़ा जंगल, वीरान जंगल था वृंदावन, इसमें कोई बड़े बड़े हिंसक पशु रहते थे। पहुंचे श्री वृंदावन धाम, और सबसे पहले वृंदावन धाम पहुंचे क्या किया, ब्रजाधिराज नंदना मुदापगात चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाप्ति बीज दाहिनी जगत्रये यशस्विनी लसा सुधा पयस्विनी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। यमुना जी की वंदना करें। और एक ऊंची ठौर का मतलब जहाँ पे ऊंचा टीला, ऊंची ठौर मदन टेर में एक सुंदर लता पता भवन, लता भवन सुख शीतल ताहा श्री हरिवंश रहत नित ताहा जहाँ ना वैभव आनिके, जहाँ वैभव रुपया लिखता कि कोई प्रवेश नहीं, कोई वैभव का प्रवेश नहीं, सिर्फ लता भवन में राधा वल्लभ जी को विराजमान करो। और उसके आगे तो हम सब लोग जानते ही। अब यहाँ से हमारा मुख्य चरित्र, अभी तक तो बस कथा मूलता चल रही थी, अब यहाँ से मुख्य जो सिद्धांत है वो प्रारंभ होगा, जिसमें हम लोग जो नावाजी ने लिखा वो भी, प्रियराज जी ने लिखा, उसकी व्याख्या करेंगे और सेवक जी की भी हम लोग व्याख्या सुनेंगे। तो अब जब राधा वल्लभ जी को विराजमान किया तो इतना यश फैलने लगा राधा वल्लभ जी को विराजमान करके कि बड़े बड़े लोग हिज्जू का दर्शन करने के लिए वहां पे आने लगे। मतलब वृंदावन धाम को प्राकट्य ही इन्होंने किया, वृंदावन धाम का हित नहीं, वृंदावन को पुनः प्राकट्य किया। और देखो जब जब मोहन बैनो बजाए यह ब्रज नारी बुलावे, जब जब बंशी बजी तब तब क्या हुआ, प्रेम का सिंचन हुआ। वंशी का स्वर जहां जहां तक गया वहां उस हृदय में प्रेम का एक अद्भुत दीप जला। वंशी का स्वर जहां जहां तक गया वहां वहां तक प्रेम जगा, और यही वंशी जहां जहां तक हरिवंश नाम गया वहां वहां नित्य विहार पहुंचा। चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार, और दंडवत श्री हरिवंश को मिटे नित्य विहार। हिज्जू ने इस वृंदावन को, इस प्रेम स्वरूप वृंदावन को पुनः प्रादुर्भाव किया। यद्यपि वृंदावन वही है, वही निकुंज बने हैं, परंतु उसी वृंदावन को पुनः स्थापित किया, उसी वृंदावन की पुनः रचना की। ये वृंदावन किसका बसाया हुआ है, ये हमारे गुरु का बसाया हुआ वृंदावन है। हमको अधिकार है, हमको हमारे वृंदावन पे, क्योंकि वृंदावन बसाया हुआ हमारे गुरु जी ने वृंदावन बसाया है। हमारे गुरु कौन, हमारे गुरु श्री हरिवंश, और श्री हरिवंश ने तो वृंदावन बसाया है। किसकी आज्ञा से, दादा गुरु की आज्ञा से। हमारे दादा गुरु कौन है, हमारी राधा रानी, श्री जी की आज्ञा से पुनः वृंदावन को बसायो। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं प्रियादास जी। राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सोर साल दई, सेवा मोह प्रकाश हो विलास कुंज धाम को। सोई विस्तार शोक सार दीघा रूप पियो, दिए दस कनी जीन लियो पछ बाम को। निसे दिन गान रस माधुरी को पान, और अंतर सान एक काम श्यामा श्याम को। गुण सो अनूप कहीं कैसे के स्वरूप कहे, कैसे के स्वरूप कहे। नहीं मन मोन जैसे और नहीं नाम को, लहे मन मोर जैसे और नहीं नाम को। हितजू किरित कौ लाखन में जाने, एक राधा ही प्रधान माने।
पाचे कृष्ण जानिए। राधा वल्लभ जी आ चुके हैं। अब राधा वल्लभ जी का यहाँ हम चिंतन करने बैठ गए तो हो गया चरित्र। तो राधा वल्लभ जी को अभी प्रणाम करते हैं और आगे चरित्र में बढ़ते हैं। नाभा जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। नाभा जी के किस प्रकार वर्णन प्रारंभ किया, कल की कथा में आप सबने सुना। अब वो क्या वर्णन कर रहे हैं, हितजू की आज्ञा से क्या वर्णन कर रहे हैं। हरिवंश गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। हरि वंश गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधु जी कुंज केली दंपति, ताहा की करत खबासी। साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत धारी। व्यास सुवन पत अनुसरे, सोई भली पहचानी है। हरि वंश गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। यहाँ विशेष समझने की बात यह है कि नाभा जी ने और किसी भी भक्त के चरित्र में ये शब्द नहीं बोला कि इनकी रीत तो सकृत को लाखन में जाने एक। न ही प्रियादास जी ने बोला ये बात और न ही नाभा जी किसी और के चरित्र में। ये बहुत गुप्त है। ये जो हितजू का जो तत्व है ना, ये अत्यंत गुप्त है। कल भी बोला था और आज फिर से बोलेंगे कि हम लोगों को इस समय क्या दिख रहा है। हम इधर उधर जब नजर करें तो हर जगह हमको हरिवंशी हरिवंशी दिख रहे हैं, बहुत दिख रहे हैं कि बड़ा वो है, हरिवंशी है। हम अपने अपने नाम के आगे हरिवंशी लगा लिया, तो पीछे हरिवंशी लगा लिया, आगे हित लगा लिया। हमारा नाम है XYZ तो हमने लगा लिया हित XYZ या हित XYZ हरिवंशी। तो ये लगाने मात्र से कोई हरिवंशी नहीं हो पाएगा और बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इतना तो बिल्कुल सत्य की बात है। सिर्फ ये लगा लेने से कोई हरिवंशी नहीं हो गया। सेवक वाणी का अनुसरण करो। पाके धर्मी और काचे धर्मी दोनों का वर्णन करते हैं और कृपा अकृपा का भी वर्णन करते हैं। पहले देखिए हम कृपा में है कि अकृपा में है। तो ये रीत बड़ी सकृत है। आपको क्या लगता है कि ये सब बिल्कुल पाके धर्मी है? सब पाके धर्मी है। हमको दो दर्शन किसी में नहीं करना, पर इस बात को समझो कि ये सकृत थी, सकृत है और सकृति ही रहेगी। इतनी सस्ती नहीं है ये वस्तु। हितजू की रीत कौला खान में जाने कर। अब एक बात बताओ, हम लोग ये जो संत कहे गए, प्रियादास जी कहे गए, नाभा जी कहे गए कि लाखन में जाने कोई या सकृत कहो जाने ही है, तो ये ऐसे तो नहीं बोल रहे। क्या इनको पता नहीं था कि आगे चल के समय आएगा जब सब हरिवंशी बन जाएंगे? फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला? कि वो जानते थे भाई कितने भी भीड़ इकट्ठा हो जाए, पर हित धर्म का जो पाका होगा
पाके धर्मी जो होंगे वो इतने ही होंगे, लाखन में कोई एक ही होंगे। मतलब लाखन में बोल रहे हैं, हम तो कहेंगे करोड़ों में कोई एक होगा, पर चलो लाखन ले लेते हैं, 1 लाख में कोई एक होगा, मतलब 1 करोड़ में सिर्फ 100 लोग होंगे, 1 करोड़ लोगों में सिर्फ 100 लोग होंगे। अब आप ये तो देख लीजिए कि भारतवर्ष की आबादी कितनी है। अब उस आबादी में भी जो साउथ इंडिया के लोग तो बिल्कुल जानते ही नहीं है, नॉर्थ इंडिया की तरफ आ जाइए, उतने में कितने लोग हैं, उनको गिन लीजिए। उसमें से जो उत्तर प्रदेश इधर साइड के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लोग हैं, वृंदावन के आसपास के, इसमें कितने हैं, उसमें आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि कितने करोड़ में, मतलब 1 करोड़ में 100 लोग जानने वाले हैं बस। अब आपको 20 करोड़ मिलते हैं तो 2000 लोग, या आप आपसे कैलकुलेशन कर लीजिए। हम कह रहे हैं ना आपसे, उंगली पे गिन लेंगे इतने लोग हैं बस, उंगली पे गिनने लायक है। आज भी उतनी ही सकृत है ये रीत, हर किसी को नहीं मिल सकती जब तक अनन्यता नहीं आएगी, क्योंकि ये रसिक अनन्यता का ही धर्म है। ये तो रस सिद्धांत है ना, हम ये कह रहे हैं कि और जो मार्ग होंगे उनमें अनन्यता की इतनी ज्यादा महत्व नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप अनन्य ना हो फिर भी आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, पर जो रस परंपरा है, रसोपासना है, आप किसी भी रसोपासना में चले जाओ, चाहे हरिदास जी महाराज, चाहे राम व्यास जी महाराज, वो तो हिज्जू की रसोपासना है, चाहे हिज्जू की देख लो, चाहे हरिदास जी की देख लो, चाहे अग्रदास जी की देख लो, किसी की भी रसोपासना में अनन्यता के बिना काम चलने वाला नहीं है। जब तक अनन्यता नहीं आएगी तब तक कुछ काम नहीं बनेगा। तो रसोपासना तो अनन्यता से ही आने वाली है, अनन्यता है नहीं हमारे अंदर, वो तो बिल्कुल नहीं है। सबसे लैक तो वही चीज है, हम सारे व्रत छोड़ देंगे पर अनन्यता का व्रत नहीं रख पाएंगे। छोड़ने वाली चीज बड़ी जल्दी करते हैं हम व्रत एकादशी हरिवंशी बने, अरे हरिवंशी बने क्या, जैसे गुरुदेव की कोई एक वीडियो देख ली, हाँ बस आज से हम हरिवंशी हो गए। उनको ये तक नहीं पता कि 84 जी क्या होती है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ऐसे कई लोग हैं जिनको आज तक नहीं पता कि हम 84 जी क्या होती है, वो अपने नाम के आगे हरिवंशी लगाए हुए हैं। उनको ये तक 84 जी होती क्या, उनको इतना तक नहीं पता है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई उस धर्म में आ गया है। बस एक कोई वीडियो सुन ली हम बन गए हरिवंशी, ना बिल्कुल नहीं। सब काचे धर्मी है, अभी हम लोग भी काचे धर्मी, हम लोग कौन सा पके धर्मी हो गए, हम सब काचे धर्मी है। पर एक दिन पाके धर्मी अवश्य बनेंगे, अगर अनन्य भाव से हरिवंश नाम के शरण ग्रहण करेंगे तो एक दिन अवश्य हो जाएंगे, फिर उस रीत में प्रवेश करेंगे। नाभाजी कह रहे हैं, हित जो की हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहो जानी है। और जानेंगे भी कैसे, आपको बताएं, 2 उपाय हैं जानने के। जब ये दोनों चीजें होंगी तभी समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई करना चाहता है तो उसको 2 चीजें चाहिए। पहला, उसके उसके पास जो है उसका शरीर जो है स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ होगा तभी तो पढ़ाई कर पाएगा। और दूसरा, उसका पढ़ाई करने की व्यवस्था हो तो पढ़ाई कर पाएगा। या तो व्यवस्था नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो वो कैसे, दोनों में से कोई एक चीज खराब है तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इस तरीके से हित धर्मी अगर अच्छे से बनना तो 2 चीजें बड़ी आवश्यक है। पहला, श्री हरिवंश नाम, श्री राधा नाम की अनन्य भाव से शरणागति स्वीकार करना, अनन्य। और दूसरा, रसिकों का संग, क्योंकि जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए, और वृंदावन में तभी तो रह न पाइए सोए। जब तक रसिकों का संग नहीं होगा और नाम जप नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब देखो कोई एक चीज लैग करके देखते हैं, सिर्फ नाम जप हो रहा है, सिर्फ नाम जप हो रहा है, नाम जप आप सिर्फ करते रहेंगे तो नाम जप करेंगे, उसकी कृपा से क्या मिलेगा, आपको सारे रसिक अपने आप आ जाएंगे। रसिकों के संग के बिना नहीं, रसिक संग बिना रंच ना उपजे प्रेम, इतना भी प्रेम नहीं आएगा रसिकों के संग के बिना, इतना भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, हमको बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, पर आपको एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। ये जो वृंदावन के रसिक आए हैं ना, ये रस को उत्पन्न करने वाले हैं। नाम जब करने तो बहुत है, नारद जी को देखा है ना हमने, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, नारद जी निरंतर नाम जप करते हैं। तो नारद जी तो ये कह रहे हैं नारद पुराण में कि श्री जी के चरणों का ध्यान भी मुझको नहीं आ रहा है, तो वो रसिक क्यों नहीं हो गए? वो भी तो दिन भर नाम का जप कर रहे हैं, तो रसिक क्यों नहीं हो गए?
रसिक रसिक के संग से ही होता है, क्योंकि एक रोग है, ये संक्रमित रोग है। कोरोना आया था ना, संक्रमित रोग था, कोरोना वाले के संग नहीं करोगे तो कोरोना हो ही नहीं सकता। ऐसे ही ये संक्रमित रोग है। ये जो रस का रोग है ना, ये संक्रमित रोग है। जब तक रसिक का संग नहीं होगा तब तक ये रोग नहीं लगने वाला। नाम आपके हृदय को शुद्ध करेगा। और अब नाम हटा दो, सिर्फ संग संग कर रहे हो। हाँ, हम सिर्फ रसिकों का संग कर रहे हैं। पहली बात तो जो नाम जपने गए रसिक उसके संग अपने रखेंगे ही नहीं। अगर रख भी लिया तो वो बात करेंगे कुछ और, हम धारण कुछ और करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कई बार कथा में हरिवंश नाम की महिमा करी तो लोग कहते हैं हाय हरिवंश नाम की महिमा है, हम राधा नाम छोड़ दे रहे, हरिवंश नाम धारण कर ले रहे, हम राधा नाम छोड़ दे रहे। अच्छा, अभी वृंदावन की महिमा का, अब वृंदावन नाम, वृंदावन वृंदावन का जप करेंगे, हरिवंश नाम छोड़ दे रहे हैं। तो ये स्थिति होती है जब नाम जप नहीं होता और रसिकों का संग हो जाता है। ये तब की स्थिति होती है, पात्रता नहीं होगी। मिल तो सब रहा, बस वो धारण नहीं कर पा रहे। वही बात है, आप दूध लेने जाओ, छन्नी लेकर के पहुंच जाओ, पतीला ना लेके छन्नी लेकर के पहुंच जाओ, दूध तो जाएगा पर नीचे गिर जाएगा सारा। तो छन्नी लेकर के जा रहे हैं हम, जब कथा में बैठ रहे तो छन्नी लेकर के बैठ रहे हैं, जब कथा सुन तो रहे पर एक कान सुन उस संग से निकल रही है, धारण कुछ नहीं, टिक कुछ नहीं रहा है। तो टिकेगा तब जब हमारा हृदय पात्र बनेगा। पात्र कब बन पाएगा? जब वो शुद्ध होगा। अब मलिन कैसे हो गया? हमने तो कुछ किया नहीं, मलिन कैसे हो गया? तुम जो भगवान से इतना दूर रहे ना, इतने समय के लिए, कितने समय के अनंत जन्म भगवान से दूर रहे, तुम जब भगवान से दूर रहे इतने समय के लिए, तो तुम्हारा जो हृदय था, तुम्हारी बुद्धि थी, वो अज्ञान से ग्रसित हो गई। इतना अज्ञान हो गया, इतना अज्ञान हो गया कि तुम पूर्णतः अज्ञान में हो गए, तो अपने स्वरूप को भूल गए। और क्यों भूले? क्योंकि भगवान से तुम्हारी दूरी बन गई। भगवान से दूर होते ही तुम अज्ञान के ग्रसित हो गए। अज्ञान के अंधकार में रहकर, अज्ञान की प्रेरणा में रहकर तुमने बहुत सी कुचेष्टाएं करी, कुविचार करे, कुसंकल्प विकल्प करे, गलत काम करे। उन गलत काम के चक्कर में, उन गलत काम की वजह से हमारा मन बहुत मलिन हो गया, बहुत मलिन हो गया। और मलिन मन हो गया, उसके कारण हम भगवान की बात को एकदम धारण नहीं कर पा रहे। अब मलिनता कैसे दूर होगी? मलिनता दूर होगी नाम से। जितना हम श्री हरिवंश नाम, श्री हरिवंश जितना राधा नाम, राधा 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 राधा, जितना राधा नाम, जितना श्री हरिवंश नाम जप करेंगे, जितना वाणियों का स्वाध्याय करेंगे, उतना हमारे हृदय में शुद्धता आएगी। हमारा हृदय जो मलिन है वो शुद्ध होगा। हम सबका हृदय बहुत मलिन है, बहुत मलिन है। और प्रारंभ में हम तो ये एडवाइस देंगे, जितने प्रारंभिक साधक हैं उनको पहले नाम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वाणी करो पर वाणी से ज्यादा नाम पे फोकस करो, क्योंकि वाणी नहीं समझ में आएगी तुमको, कुछ समझ में नहीं जब तक नाम नहीं होगा। वाणी पूर्ण प्रेम रसमय है। जब वाणी समझ में आएगी तब पता चलेगा कि क्या थी वाणी, जो हम इतने ऐसे मजे मजे में पूरे 84 जी के, कई लोगों को सुना है, उनको आश्चर्य होता है कि वो 84 जी का पूरा पाठ आधे घंटे में कर लेते हैं। हमने की बात, यहाँ हमको आधा घंटा एक पद गाने में लग जाता है, आप पूरा पाठ कर लेते, बड़ी कृपा है आपके ऊपर। खैर ऐसी कृपा आप ही के ऊपर रहे, हमारे ऊपर ना है। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं जो आधे घंटे पूरी 84 जी कंप्लीट कर लेते हैं। भाई हाँ, ऐसी कृपा आके आप ही के पास रहे, हम तो आधे घंटे में एक पद करें, वही हमारे लिए अच्छा है। तो समझ में नहीं आएगा, जब समझ में आएगा तो लगेगा हाय मैं क्या कर रहा था, तब रोगे। इसलिए अभी नाम पे वाणी करो, नियम जो गुरु ने दिया वो करो, पर नाम पे ज्यादा फोकस करो। नाम से मन जहां शुद्ध हुआ वही वाणी स्फुरित होना चालू हो जाएगी। वरना तो तुमको जीवन में लग जाएगा वाणी नहीं समझ में, जब तक नाम का नहीं होगा। और वाणी क्या है, एक बात बताओ, अगर हमने 84 जी का पाठ किया तो हमने रसिक का संग किया। वाणी ही तो रसिक का संग है। क्या रसिक का संग का क्या मतलब समझते हैं? रसिक हमारे हाथ में हाथ डाल के घूमे, या हम उनके कंधे पे हाथ रख के घूमे, या वो हमें आगे आगे हम उनके संग दौड़म भाग खेले, तो ये सब तो नहीं होता रसिक का संग। रसिक का संग इस तरीके से नहीं होता कि वो हमारे संग रहे, हम उनके नित्य उनके संग रहे। रसिकों का संग ये नहीं होता, क्योंकि रसिक वो है ही नहीं जो किसी को अपने संग रखे। रसिक तो अपने मस्ती में रहता है, प्रिया प्रीतम के संग रहता है। जो प्रिया प्रीतम के संग रहता है वो तुमको क्यों अपने संग रखेगा? उसके पास ठाकुर जी है, वो तुमको क्यों रखेगा अपने पास? एक बात बताओ, रसिक किसी को रखते ही नहीं है अपने पास। तो रसिक का संग भाई कैसे हो, जब कोई किसी को रखते ही नहीं है? तो रसिक का संग उसकी वाणी से होता है। जो रसिक होगा ना, उसके जीवन का एक सिद्धांत होगा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वही रसिक है।
दोस्ती करेगा ही नहीं आपसे। आप जितना प्रयास कर दोस्त बनाने का, वो आपको अपना दोस्त बनाएगा ही नहीं, और ना ही आपसे कभी बैर करेगा। ना काऊ से दोस्त, ना काऊ से बंद। तो रसिक किसी को दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि उसका इतने सुंदर दोस्त पहले से ही है, क्योंकि तुमको दोस्त बनाएगा। करुणा अवश्य करेगा, तुम पे कृपा अवश्य करेगा, पर दोस्त नहीं बनाएगा तुमको, किसी को नहीं बनाएगा दोस्त, सिर्फ प्रियालाल जी को बनाएगा। अब जब वो किसी को संग नहीं रखेगा, दोस्त नहीं बनाएगा, तो हम संग कैसे करें रसिकों का? रसिकों का संग होता है रसिकों की वाणी से। 84 जिसका हम पाठ करें तो हरिवंश महाप्रभु का संग कर रहे हैं, केली माल का पाठ करें तो हरिदास जी महाराज का संग कर रहे हैं, व्यास वाणी का पाठ करें तो व्यास जी का संग कर रहे हैं। हम अगर प्रेम की पीर का पाठ करें तो भोरी सखी का संग कर रहे हैं, ब्यालिस लीला का पाठ करें तो दूधदास जी का संग कर रहे हैं। जो हम सेवक वाणी का पाठ करें तो सेवक जी का संग कर रहे हैं। हम वाणी से रसिक का संग कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब वही बात है, नाम है पर वाणी नहीं है। नाम जप करने वाले बहुत हैं, पर हर कोई रसिक नहीं बन गया। इस बात को बहुत ध्यान समझना, मेरी बात को अन्यथा कोई मत लेना। नाम तो बहुतों ने लिया, पर हर कोई रसिक, हर कोई निकुंज कहाँ पहुंच गया? आप बताओ, कौन पहुंच गया निकुंज? हर कोई पहुंच गया? नहीं पहुंचा ना निकुंज। इसलिए कह रहे हैं रसिकों का संग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नाम। पर पहले नाम कर लो, पहले मन शुद्ध, उसके बाद रसिकों का संग। बस सोने में सुहागा हो गया। सोना किसी ने तपाते हुए देखा है? हैंड रेस कीजिए जिसने सोना को गलाते हुए कभी देखा हो। खैर हमारे यहाँ तो छोटे से ही देखते आ रहे हैं। सोना जब गलाया जाता है तो उसमें एक सुहागा होता है, एक केमिकल होता है। सुहागे को ना डालो तो सोना चिपक जाता है इस पात्र में, इसमें गला बिल्कुल खराब हो जाता है सोना। सुहागा अगर नहीं डालो, सुहागा डाल दिया एकदम सोना बिल्कुल खरा निकलेगा। वैसे ही अगर सिर्फ नाम है और रसिकों का संग नहीं है तो भी इस सहचरी भाव से दूर है, और सिर्फ रसिकों का संग है, नाम से तो बहुत ही दूर है। इसलिए दोनों चीजों का करो। अब कई लोगों के मन में भी आ रहा होगा, अरे सेवक जी ने तो बस हरिवंश नाम लिया, रसिक का संग कहाँ किया? उनको तो प्रियलाल मिल गए। सेवक जी को हरिवंश नाम का परिचय ही रसिकों के संग से हुआ था। सेवक जी को हरिवंश नाम का परिचय ही तो रसिकों के संग से हुआ था। रसिक जी तो गए थे उनके गांव में बताने के लिए कि एक हरिवंश जी है। हरिवंश नाम का परिचय ही रसिकों के संग से, क्योंकि उनका हृदय इतना शुद्ध था तो उन्होंने तुरंत धारण कर लिया। इसलिए भाई इस बात को समझो कि नाम और रसिकों का संग। रसिकों का संग कैसे? उनकी वाणी से। ये नहीं कि उनके चिपट जाओ जा करके, चलो मुझे अपने संग रख लो। ऐसे करोगे तो अपराध होने लग जाएगा, क्योंकि वो तुमको अपने संग नहीं रखेगा। रसिक कभी किसी को अपने संग नहीं रखेंगे। उनकी वाणी से उनका संग, वो जो बोल रहे हैं उसे धारण करो। इतना बोला है रसिकों ने, कितना धारण करोगे? इतना बोला है रसिकों ने। और बोला तो बहुत कुछ है, हम सुनते, हम पढ़ते कुछ हैं, मनन कुछ का करते हैं, फिर धारण तो ना के बराबर करते हैं। जितना जितना बोला उतना उतना धारण कर लेना, बस हृदय कहने लगेगा बस कितना देगा तो मुझको, भर गया हृदय, मन भर जाएगा। जैसे असलियत में कहते हैं मन भर जाना, असलियत का मन भर जाएगा जब उतना उतना पूरा धारण हम कर पाएंगे। और भगवान की जाने कब कृपा होगी उतना कपड़ा धारण कर पाएंगे। इसलिए तो कही है हरिवंश गोसाई भजन की रीत कृत को जानी, लाखन में कोई एक जानी है। और अब कोई ये सोचे हम इतना दूर हैं तो हम कैसे उनको प्राप्त करेंगे, कैसे पहुंच पाएंगे? यही तो पीड़ा है, यही तो पीड़ा है। व्यास जी वृंदावन में कितना समय रहे? व्यास जी अखंड वृंदावन वासी हैं। वृंदावन में रह करके क्या कह रहे हैं? हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ब्रजवासी हैं तब भी कह रहे हैं कब होंगे ब्रजवासी। मोरी सखी इतनो मांगो और आवेन, कछु न मांगो नारी, तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडी। एक रसिक से मैं सुना था कि भौरी सखी पता है कौन है? एक बार प्रीतम की विरह में प्रिया जी की आंखों से एक आंसू गिरा,
वो आंसू कौन बन गया? भोरी सखी बन गई। तो भोरी सखी का प्रादुर्भाव प्रिया जी के आंसू से हुआ, ऐसी बात हमने रसिक के मुख से सुनी थी कि भोरी सखी कौन है? प्रिया जी के नेत्रों का एक अश्रु है। अब वो तो निज सहचरी है प्रिया जी की, अब ऐसे निज सहचरी ने प्रिया जी की मुस्कान नहीं देखी होगी, देख ली है फिर भी मांग रही है। तो ये जो रस है ये अत्यंत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। ये तुम बिल्कुल मत समझो कि बहुत भीड़ लगी है, सब कोई चल रहा है, नहीं चल रहा है प्यारे, नहीं चल रहा है। वो वही जानता है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो जानता है, उसके गुरु जानते, ईमानदारी से। पता है कोई कितना भी बड़ा अपने आप को साधक बता ले, कितना भी बड़ा अपने आप को वो समझ ले, तो एक सच बात बताए ना, उसका गुरु जानता है कि वो क्या कर रहा है। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना लो, अपने गुरु को बेवकूफ नहीं बना पाओगे कभी नहीं। तुम पूरी दुनिया के सामने छल कर लोगे, पर गुरु के सामने जब जाओगे ना तो नजरें नहीं मिला पाओगे उससे। तो मैंने कुछ नहीं किया, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं सही था, मैं सही था। पर गुरु के सामने तुम्हारे नेत्र तुम्हें बता दे कि तुम सही थे कि तुम गलत थे, नजरें नहीं मिला पाओगे गुरु से। इस बात को ध्यान रखना। तो गुरु जानते हैं कि तुम कितने पानी में हो, कितने तुम बाहर हो, गुरु से कुछ नहीं छिपता। पाके धर्मी बनो, हित धर्म का नाम ना बदनाम करो। ये हित शब्द बहुत कृपा से प्राप्त हुआ है। ये हित स्वयं प्रिया जी की दी हुई उपाधि है, प्रिया जी ने स्वयं दीक्षा दी है, प्रिया जी ने स्वयं उपाधि दी है इस हित की। तो इसको बना बदनाम करो। ये हरिवंशी जो मिला है ना, बड़े भाग से मिला है ये हरिवंशी। आज से 20 साल पहले कौन जानता था कि हरिवंशी कौन होते हैं? कौन जानता था बताओ? अरे हरिवंशी छोड़, राधा वल्लभ जी को कितने लोग जानते थे? आज से 20-25 साल पहले कौन जानता राधा वल्लभ लाल कौन है? बिहारी जी, बिहारी जी। थोड़ा बहुत राधा रमन को भी जानने लगे थे, राधा रमन जी इस्कॉन की वजह से थोड़े ज्यादा लोग जानने लगे। राधा वल्लभ को कौन ही जानता था? सेवा कुंज, मदन टेरी, सब कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। आज भी उतना ही दुर्लभ, जानने वाले तो हैं पर पहचानने वाले नहीं है। आप क्या होगे ना, आजकल तो सब कोई जान रहा है, मदन टेर क्या है, सेवा कुंज क्या है, राधा वल्लभ जी क्या है, आजकल तो हर कोई जानता है। पर भाई जानते तो सब हैं, पर पहचानने वाले उतने ही कम हैं। जितने पहले जानने वाले कम थे ना, उतने ही पहचानने वाले आजकल हैं। हाँ ये एक स्थान है, पर उस रस तत्व को ग्रहण करने वाले उतने ही हैं, आज भी उतने ही हैं। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखना कि हम काचे धर्मी ना बने, पाके धर्मी बने। जितना करें उतनी ईमानदारी से करें। हम अपने आप को ओवर एक्सप्रेस ना करें कि नहीं हम बहुत अच्छे रसिक हैं, बहुत अच्छे रसिक हैं। तुम्हारा जीवन निकल जाएगा बोलते बोलते, तुम बहुत अच्छे रसिक हो, ये बोलते तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुम बहुत अच्छे रसिक हो, तुम बुढ़ापा तक आ जाओगे तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और जहां तुम बोलोगे ना इस पूरी सभा में सबसे नीच व्यक्ति मैं हूँ, और मुंह से नहीं बोलना है बस, हाँ मैंने बोल दिया, जय हो तालियां बज गई, दैन्यता इन्होंने दिखा दी, जय हो बड़े दैन्य व्यक्ति हैं, तालियां बज गई, नहीं, उससे हृदय से बोलो और तुम इस बात को स्वीकार करो। स्वीकार करके तुम्हारा हृदय जाने इस बात को, ये नहीं कि हाँ ऊपर ऊपर से बोल दिया, अंदर अहम भरा हुआ है हृदय से कि हाँ इस पूरी सभा मंडल में सबसे नीच मैं हूं, इस बात को हमारा हृदय स्वीकार करे। जब दैन्य हृदय होगा और नाम जप रसिकों का संग, तो ये सहचरी भाव तुरंत मिल जाएगा। दासी है यद किंकरी भोजो खलका को, दासी बनने के लिए तुम स्वामी का भाव मत करो। किसके स्वामी हो? अपने मन के तो तुम स्वामी नहीं हो पाए, और तुम किसके स्वामी बनोगे? जो तुम्हारे संग, जिसके संग तुमने जन्म लिया, तुम उसके स्वामी नहीं बन पाए। तो भाई इस बात को बड़ा समझना पड़ेगा कि पहली लाइन जो भक्तमान में लिख दी गई है नाभा जी के द्वारा, वो बहुत सिद्ध है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहो जानियो, ये सिद्ध थी, सिद्ध है और आगे भी सिद्ध रहेगी। वो सकृत ही सकृत जानेंगे, जानेंगे तो बहुत, पर पहचान सकृति ही पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे उस बात को। ये मदन टेर है, ये केली कुंज है, ये राधा वाटिका है, जाने वाले तो बहुत जाएंगे। पर अगर 1000 लोग जा रहे हैं ना केली कुंज एक दिन में, तो उस 1000 में कोई एक उस भाव को ग्रहण करवाएगा। सच कह रहे हैं, उस पूरे 1000 में कोई एक, या अगर नाभा जी की बात कही जाए तो 1 लाख लोग अगर केली कुंज में जा रहे हैं, 1 लाख से तो कम ही जाते होंगे, हम तो माइनस में लेके चलो। अगर 1 लाख लोग रोज केली कुंज में जा रहे हैं, तो उन 1 लाख में कोई एक व्यक्ति केली कुंज को स्वीकार कर पाए, या कोई 1 लाख लोग
रोज राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे हैं। 1 लाख तो मेरे ख्याल से नहीं हो, कभी कभी पीक डेज में हो भी सकते हैं, जन्माष्टमी राधाष्टमी वगैरह। तो उन 1 लाख में राधा वल्लभ जी के 1 लाख लोगों का दर्शन करे तो उन पूरे 1 लाख में कोई एक सिंगल व्यक्ति ऐसा होगा जो राधा वल्लभ जी को पूरा धारण कर पाया। ये बिल्कुल सत्य बात है और प्रमाण है, रस्सिकों की वाणी है। लाखन में जाने एक, लाखन में कोई एक जानेगा, इतनी सकृत है ये भक्ति। तो इस मार्ग में आने समझ लो, जब तक अनन्य नहीं होगे, जब तक रसिकों का संग नहीं होगा, नाम जप नहीं होगा, तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत दूर हो, कुछ नहीं होगा। नाम जप से हृदय को शुद्ध करो। और कोई लोग कहते हैं हम इतना समय से नाम जप कर रहे, इतना हमने वो किया, इतना हमने नाम जप कर लिया, इतना हमने वो कर लिया, मन शुद्ध ही नहीं हो रहा है। भाई जरा देखो तुम करके क्या आए हो पिछले समय, कितने तुमने कुकर्म करे हैं, कितने गलत लोगों का संग किया है, कुछ चेष्टाएं तुमने करी हैं, कौन कौन से तुमने गलत कार्य करे हैं, सब जानते हैं अपना हृदय मैंने क्या क्या किया है। वो क्षमा करने योग्य तक नहीं है जो काम हम लोगों ने करे हैं। वो तो उन्होंने अनुग्रह करके क्षमा कर दिया है। इतने गंदे गंदे कार्य हम लोगों ने करे हैं ना, क्षमा के भी योग्य नहीं है। जो हमको पता तक नहीं ऐसे ऐसे कार्य हम लोगों ने गंदे गंदे करे हैं, क्षमा के योग्य भी नहीं है। तो कहां से हृदय का मार्जन होगा? बस नाम करो। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम श्रद्धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। जब जाम घटी बिसरे नहीं आएगा तब। और सेवक जी तो कह रहे हैं मैं नित्य श्री हरिवंश नाम का जप करूं, और कोई मुझसे पूछे कि श्री हरिवंश नाम का जप करके तुम क्या चाहते हो, तो मैं कहूं कि श्री हरिवंश नाम के जप करने का फल मैं ये चाहता हूं कि मैं श्री हरिवंश नाम का ही जप करता रहूं। जब इतनी अनन्य भाव श्री हरिवंश नाम में, श्री राधा नाम में या भगवान के नाम में आ जाएगा, सो ही उसी समय आपको जो है हृदय आपका एकदम साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। निर्मल हृदय, और निर्मल हृदय में ही भगवान प्रकट होते हैं। रसिकों का संग होगा, निर्मल हृदय हो जाएगा, निर्मल हृदय हो जाएगा। अब तो अभी आप 84 सब पढ़ रहे हैं, पर 84 के एक लीला में प्रकट नहीं अभी तक। कोई नहीं यहाँ पे हैंडरेस करके दावा कर सकता कि मेरे सामने जितने यहाँ 50 लोग बैठे हैं, करीबन एक भी व्यक्ति यहाँ हैंडरेस करके ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे सामने 84 जी की एक लीला प्रकट हो गई। कितने सालों 84 जी गा रहे हैं, एक लीला प्रकट नहीं है अभी तक। हृदय मलिन है। हम खुद नहीं दावा कर सकते, आप लोग क्या बात करें कि हमारे सामने खुद नहीं प्रकट हुई अभी तक। मन बड़ा मलिन है, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रयास पूरा करें, नाम जप करें। और ये भी याद रखना कि तुमने नाम जप किया है इसलिए तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। अगर तुम कर पाते तो करो। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम युवराज है तो युवराज जपो, हरिवंश हरिवंश को जप रहे हो। अगर तुम में सामर्थ्य है तो अपना हृदय शुद्ध करो, अपना नाम जप करना प्रारंभ करो, अपना ही नाम जप कर लो। अगर तुम अपने नाम से हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते, मतलब तुम नहीं कर रहे हो, कर वो रहा है, क्योंकि उसके नाम से हृदय शुद्ध हो रहा है और निमित्त तुम बने हुए हो। बस नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो सकृत थे, सकृत हैं और सकृत ही रहेंगे। ये उपासना पद्धति कहते ना, कई लोग कह चुके कई बार हमसे कि पहले बड़ी गुप्त थी, अब तो प्रकट हो गई है। अब तो गुरु जी ने प्रकट कर दी है, गुरु जी ने बड़ी प्रकट कर दी है। पर गुरु जी भी बेचारे, हमारे गुरुदेव भी सोचते होंगे कि इतना सुलभ कर दिया फिर भी कितने कम धारण कर पा रहे हैं। वो तो कृपा है उनकी। लाखन में एक भी नहीं कर पा रहे थे पहले, करोड़न में एक कर पाए, जब उन्हें लाखन में एक कर दिया, उनकी कृपा से ये हो पाया लाखन में कोई एक। अब इतना समझ लो, 1 लाख व्यक्ति राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहा है, तो उसमें से कोई एक ने अच्छे दर्शन किया, वो हित धर्म को जानने वाला था। तो भाई इस बात को समझो कि लाखन में कोई एक जाने, और लाखन में एक बनना है हमको। लाखन में एक, जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, तो हम लोग लाखों लोगों बच्चों ने फॉर्म भरा, लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा, और जो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक बच्चों की आती है, बड़ी मेहनत, उनसे पूछो कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो, 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, 20 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, या हम 6-7 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तब जाके हम पूरे भारत में 20 नंबर पे आए, पूरे भारत में हम 1 नंबर पे आए। 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और 10 बच्चे आए फर्स्ट टॉप 10 में, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। इतने मैंने मेहनत करी, दिन रात मैंने 20-20 घंटे पढ़ाई करी, तब जाके इस पोजीशन पे आया, लाख सालों तक मेहनत करी। तो वो लाखन में एक है। क्यों?
क्योंकि वो लाखन में एक हुए हैं। और लाखन में एक व्यक्ति जो सांसारिक चीज को पाने के लाखन में एक हो, उसने कितनी मेहनत करी, हम क्या कर रहे हैं लाखन में एक बनने के लिए? क्या कर रहे हैं हम? नहीं नाम कर रहे हैं और नहीं वाणी, हम रसिकों का संग कर रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि रसिकों का संग नहीं। हमारे गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी है, फोन पे रसिक आ गए हैं सारे। फोन खोलो, केले कुंज ऐप, सेवक जी भी मिलेंगे, हिज्जू भी मिलेंगे, हरिदास जी भी मिलेंगे, सबको मिलेगा। और व्यास जी भोली सखी किसी को चाहिए हो तो हमसे बोल देना, हम इनबॉक्स कर देंगे व्यास जी और भोली सखी को। उनकी वाणी से रसिक का संग होगा। वाणी करो और कहे ना हम 84 जी पढ़ रहे समझ में नहीं आ रही है, केरी माँ पढ़े समझ में नहीं आ रही है, अभी हृदय शुद्ध नहीं है। हृदय शुद्ध होना प्रारंभ हुआ, अपना समझ में आने लगेगी। करना चल करो, नाम जप करो, एक दिन सब समझ में आने लगेगा, सब प्रकाशित होगा। और जब तक प्रकाश नहीं हो रहा समझ लो, कोई कब तक नाम जप करे, जब तक ये प्रकट ना हो जाए, जब तक ये सब कुछ समझ में ना आ जाए। एक एक शब्द भी 84 जी का ऐसा ना हो कि तुमको शब्द का मतलब ना पता हो, अर्थ पढ़ के नहीं, बिना अर्थ पढ़े तुमको सब कुछ समझ में आने लगे। होता नहीं है क्या? कैसे नहीं हुआ? हमारे संग नहीं हुआ तो और लोगों के संग नहीं होता? असंभव नहीं है। हम भी पहले सोचते थे ये तो हो ही नहीं सकता कभी, हमको नहीं हुआ, सबको होता है। बस नाम जप करना पड़ेगा, हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, सब हो जाएगा। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहो जानी है। और सकृत शब्द से यहाँ पे किसका तात्पर्य किया जा रहा है? सकृत शब्द से यहाँ सेवक जी की बात करी जा रही है, जिन्होंने पूर्ण तत्व समझा। जब वंचन जी सेवक जी से मिलते हैं तो वंचन जी कहते हैं जितना हरिवंश तत्व को मैंने नहीं समझा उससे ज्यादा आपने समझा। जबकि वंचन महाप्रभु पहले अधिकारी हैं, हरिवंश जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, कह रहे हैं कि जितना हरिवंश तत्व मैंने नहीं समझा उतना आपने समझ लिया सेवक जी महाराज। तो सेवक जी से तात्पर्य है यहाँ पे सकृत का, और सेवक जी की कृपा से हरिवंश तत्व का हमको भान होता है। इतना जब सेवकवाणी की कथा प्रारंभ हुई अपने ग्रुप में, आज से करीबन हमको लगता है कि 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला होगा, अभी 1 साल हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। 1 साल से करीबन कथा हो रही है, अभी होली आएगी तब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा सेवक जी की कथा। उस 1 साल से पहले कितना जानते थे हम हरिवंश महाप्रभु, कितना जानते थे? कितना? बिल्कुल भी नहीं जानते थे। सेवक जी की कृपा से तो जान पाए, मैं तो पहले जान लेते हैं। सेवक की कृपा के बिना कोई हिज्जू के तत्व को नहीं समझ सकता। सेवक वाणी बड़ी आवश्यक है। सेवक जी का संग करो, सेवक वाणी जी का स्वाध्याय करो, या फिर तुम किसी भी रसिक का संग कर लो जो तुमको अच्छा लगे, जो रसिक तुमको पसंद आए। अब हमने तो ये वृंदावन रसिक उपासना की बात कर दी, हम ये नहीं कह रहे कि इस ही कि आप जो है इस ही संप्रदाय के रसिकों का संग करो। और भी संप्रदाय के जितने रसिक हैं, चैतन्य महाप्रभु हो गए, श्री माधवाचार्य जी हो गए, जो है निम्बालकाचार्य जी हो गए, वल्लभाचार्य जी हो गए, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी हो गए, इतने सब संत हैं, सब आचार्य हैं। किसी का भी संग कर लो, उनकी वाणी, सबकी वाणी उपलब्ध है, बस पढ़ो तो, नहीं पढ़ना आपको। निम्बार्क संप्रदाय के श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने बहुत सुंदर युगल षष्टक नाम की एक वाणी लिखी। कोई जानता है इसके बारे में, युगल षष्टक के बारे में? कितने जानते हैं? हैंड रेज करो अपना। 42 यहाँ बैठे हैं, कौन जानता है युगल षष्टक के बारे में? एक भी नहीं जानता होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, इतनी गुप्त वाणी है। निम्बार्क संप्रदाय के हरिव्यास देवाचार्य जी के द्वारा सबसे पहली वाणी है निकुंज उपासना की, युगल षष्टक। जानते ही नहीं है उसके बारे में, कैसे संग करेंगे? तो सत्संग करो और जिस भी रसिक का आपको भाव हो उस रसिक का संग करो, नाम जप करो, सब वाणी तुमको समझ में आने लगेगी। सकृत है, सकृत ही जाने में। अब देख लो कितना कंपटीशन है, कितना कंपटीशन है। इसमें 40 लोग बैठे हैं 40 में से लाखन में कितने बैठे होंगे यहाँ पे, बताओ। 40 में लाखन में कितने होंगे यहाँ पे? अपना खुद गणना कर लो। इस क्लासरूम के अंदर इतनी कंपटीशन है, फिर ग्रुप में पहुंचो, ग्रुप में कितने, उनमें से लाखन में कितने होंगे? इस संप्रदाय में कितने हैं, लाखन में कितने होंगे? कितने कहाँ आपको लाखन में एक बनना है, लाखन में एक। मैं कौन हूं? मैं लाखन में एक हूं। तब हित जो की रीत कौ लाखन में जाने, जब मैं लाखन में एक बनूंगो, जब मैं लाखन में एक बनूंगो तब इस बात को समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ में आएंगे, बहुत दूर है। लाखन में एक बनना है, उतनी चेष्टा करनी पड़ेगी।
स्थितियां आगे आएंगी, पर शुरुआत नाम से करनी पड़ेगी। आपको पता है ये भी होता है कई के साथियों के संग। हाँ, हमने देखे कि हम नाम जब करना प्रारंभ करें, आज से बहुत साल हो गए, छोटे से ही इस मार्ग में है, पर जब अच्छे से नाम जब करना प्रारंभ किया तो हमारे संग तो कुछ हुआ नहीं। 3-4 साल तक हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। आपको सच बता रहे हैं, कोई ऐसी दिव्य अनुभूति नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। और आजकल हम सुन रहे हैं 4 महीने हुए हैं नाम जब, या 1 महीना हुआ है, उनको दिव्य अनुभूतियां होने लगी हैं, उनको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अरे वो एकांत में जा रहे हैं, वो निकुंज उपासना के अधिकारी बन रहे हैं, ये कर रहे हैं वो भाई। अरे 1 महीना में नाम जप करते, हमको तो भाई भैया आपकी इस कोटि हो सकते हैं, आप पूर्व जन्म के भजनानंदी हो भैया, हम तो इतने, हमको 4-5 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। हम एक बार डिक्लेयर करके कहते हैं हमको अभी तक कुछ नहीं हुआ, हमको अभी तक कुछ ऐसी अनुभूति नहीं हुई जो हम आपसे कह दें कि हाँ हम भगवत प्राप्त हो गए। अभी तक नहीं हुई। 4-5 साल तक तो भजन करने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं हुई, पर हाँ गुरु कृपा से जो कुछ हुआ, पर हम अभी तक ये नहीं कह सकते कि हाँ हम शिव जी को बिल्कुल प्राप्त कर चुके हैं। हाँ बस हम शिव जी ही बन चुके हैं, क्योंकि प्राप्त करने के बाद तो जानत तुम्हें ही हुई जाए, तो हम शिव जी बन चुके हैं, हम ये अभी तक डिक्लेयर कर देना है ना, हम अभी तक नहीं कर सकते। कई लोग कह चुके हैं कि भाई हम तो रसिक हो गए। अरे हमसे बात मत करो, हम रसिक हैं भैया, आप रसिक हो गए होगे भैया, हम तो नहीं हुए। पर एक बात बताएं, ये भी चाल होती है माया की। जब भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ता है ना, इतनी उसकी दे दी जाती है, वो इसी में उलझ के खिलौने फेंके जाते हैं, खिलौने, इसे ले खेल ले, इससे इसी में उलझा रहे, आगे मत बढ़ियो तू, इसी खिलौने में खेल में उलझा रहे, खिलौने फेंके जाएंगे, ले खेल ले इसको, आगे मत बढ़ियो तू, यहीं रुक जाना। हम लोग उसको खेलने लगते हैं, बढ़ते नहीं आगे। उनको प्रणाम करो ना, अनुभूतियों को पचा जाओ और आगे बढ़ जाओ। पता है हमको आगे का मार्ग है। हमको 1 महीना हुआ 84 जी पढ़े हुए, अभी 1 महीना नाम जब करे हुआ, हमको कंठस्थ हुई 84 जी, और 84 जी की लीलाएं हमको आने लगी। कंठस्थ हमको एक पल आता नहीं है, याद नहीं है 84 हो गया। जब तक आपको आगे का रास्ता दिख रहा है, मतलब आगे रास्ता है, तो चलो ना। देखो, जब तुम किसी रोड पे चलोगे ना आगे, तो रोड में जब आगे चलोगे तो तुमको आगे का रास्ता दिख रहा है। जब दिख रहा है तो मतलब है। अगर दिखना ही बंद हो जाए कि हाँ इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो समझ लो अब तुम विश्राम पे पहुंच गए हो। पर जब तक रास्ता दिख रहा है तब तक चलो। अभी 84 कंटेस्ट करनी है, फिर हृदयस्थ करनी है, सब कुछ करना है। जब आगे का रास्ता दिख रहा है, भगवान दिखाते ही ना आगे का रास्ता, तुमको विश्राम दिखा देते। तुम्हें आगे का रास्ता जब दिख रहा है तो तुम क्यों रुके हो अभी? बढ़ो, जब रास्ता दिख रहा है तो उस आगे बढ़ो। जब ऐसा स्थिति आएगी, और आपको सच बताएं, अंतिम स्थिति क्या होती है साधक की, जब नाम जब से हृदय एकदम प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, रसिकों के संग से उसे कुंज केली दंपत्ति तहां की करत खवासी इस भाव में प्रतिष्ठित हो जाएगा, प्रिया प्रीतम के परिचय में प्रतिष्ठित हो जाएगा, तब आएगा शरणागति का भाव। इतने के बाद तब शरणागत, निज तो उसमें चर्चा ही भूल जाओ, ये वो तो टॉपिक ही नहीं है, निज की तो भूल ही जाओ, अभी शरणागति की बात करो बस। तब जो रसिकों का संग होगा और नाम जो हृदय शुद्ध होगा, तब होगी शरणागति। और शरणागति होते ही व्यक्ति हो जाएगा भगवत प्राप्ति का अधिकारी, सहचरी भाव पढ़ने का अधिकारी। बहुत दीक्षा लेके बैठे हैं, आपसे बताएं दीक्षा हो कृपा की सो होती है, ऐसा नहीं भगवान ने ऐसी दीक्षा मिल जाती है, पर दीक्षा के बाद भी अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। शरणागति अगर नहीं आई है, शरणागति है अंतिम स्टेज, जब पूर्ण भावे में शरणागत, अब तन मन धन सब तेरा और क्या लागे मेरा, पूर्ण शरणागति। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब आपका है प्रभु। ये पूर्ण शरणागति का भाव आएगा उसी क्षण, जहां शरणागत हुआ तहां नीच हो गया, बस इतना समझो, इतना फर्क है दोनों में, एक ही दीवार है, बस एक दीवार का फर्क है। जहां नीच हुआ वहीं बस शरणागत हुआ, वहीं नीच हो जाएगा। तो नाम जब से हृदय पवित्र करो। आज के बाद कोई ये मत सोचना कि हम इतना कर रहे हैं, कब होगा हृदय पवित्र, जब 84 समझ में आने लगे समझ जाना हृदय पवित्र हो गया। जब तक नहीं समझ में आ रही तब तक हृदय पवित्र करो, अभी बहुत गंदा है, और बहुत साल से कर रहे हैं, जब नाम जब कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, तो समझ लो तुमने कितनी गंदगी इकट्ठा कर रखी है। गंदगी तो साफ होगी भाई, कूड़ा लगेगा, झाड़ू लगेगी, तो टाइम तो लगेगा, इतनी गंदगी है, तुम्ही ने गंदा किया, और कोई गंदा नहीं कर गया तुम्हारे हृदय करके। हम नहीं आ गए थे आपके हृदय में डालने के लिए, ले तुम्हारे मेरा भी कूड़ा तो अपने डाल ले, तुमने खुद गंदा किया है।
कोई दूसरा नहीं गंदा करके गया। हृदय कोई किसी का गंदा नहीं करता है। जो भजन करने वाला है ना, वो घोर व्यभिचार में रहकर भजन कर लेगा। विभीषण जी को देखो, कितने गंदे हृदय के लोगों के बीच में रह करके, आज विजयदशमी का दिन है, विभीषण जी का चरित्र अगर हम देखें तो कितने गंदगी में रह करके विभीषण जी भजन कर रहे हैं। सबका हृदय कितना घोर मलिन है और उनका हृदय कितना पवित्र है। कोई उनका हृदय मलिन कर पाया? नहीं कर पाया। प्रहलाद जी को देखो, इतने घोर मलिन हृदय के लोगों के पास रह रहे हैं और उनका हृदय पूर्ण पवित्र है। उनका हृदय मलिन कर पाया? नहीं कर पाया। हम अगर और भी बढ़िया एग्जाम्पल है, एक शिव पुराण में कथा आती है ब्राह्मण की, उसके पूरे कुल में सब अच्छे ब्राह्मण और वो घोर व्यभिचारी, इतने शुद्ध हृदय के लोग हैं, पर बीच में वो व्यभिचारी उत्पन्न हो गया। तो मन कोई किसी गंदा नहीं करता। और भक्त पता क्या करते हैं, जब हम कहीं पथ पे चल रहे होते हैं, भक्ति पथ छोड़ दो, मलिन हृदय का व्यक्ति भक्ति पथ पे नहीं चलता। वो पथ पे चल रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है और टकरा गया किसी भक्त से, गलती से उसे किसी भक्त से टक्कर ठोकर लग गई, तो भक्त मलिन तो नहीं करेगा, बल्कि मार्जन कर देगा उसके हृदय का। एक भक्त का स्पर्श मात्र से प्राणी का हृदय साफ होना प्रारंभ हो जाता है, हमारा हृदय साफ होने लगता है। सिर्फ हृदय की सफाई की बात है यहाँ पे, सिर्फ हृदय की सफाई की बात। जहाँ हृदय साफ हुआ तहाँ सब हो जाएगा। अभी बस हृदय साफ करो, और हृदय कैसे साफ होगा? नाम से साफ होगा। सब आचार्यों ने, सब रसिकोचार्यों ने, हर एक संत ने नाम की महिमा गाई है। बस नाम नाम, राधा 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 राधा, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, इस नाम को पकड़ो, नाम से हृदय साफ हो जाएगा। और किसी से कुछ मत कहो कितना साफ हुआ कितना नहीं साफ हुआ। 84 समझ में आ जाए तो हम आपको इंडिकेटर बता दिया कब तक सफाई करनी है, जब तक 84 पूरी समझ में ना आ जाए। जहां तुम पढ़ो, आज ही देखी हत है हो प्यारी जो रंग भरी, जब इस पद का समझ में आने लगे, कोई भी पद तुम समझ लो, या देखो माई अबला के बलरासी, कोई भी एक पद, या पूरी 84 जी तुमको जब समझ में आने लगे, और जब कोई एक पद का कोई मीनिंग समझ में आता है, सब समझ लो हाँ थोड़ा साफ हुआ, फिर थोड़ा आगे अपने आप समझ में आने लगे, तब तक मन को साफ करना है। इस बात को समझो। आपको बताएं, हम जब नए अपने आप को एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपनी बड़ाई नहीं करें, इस बात का सब ध्यान रखिएगा। हम अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, हम यहाँ पे अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम प्रशंसनीय है भी नहीं, हम तो बहुत नीच रहते हैं। जब हम इस मार्ग में नए आए तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम प्योर संस्कृत वाले थे। आपको हमने बताया कि हम 3 काल की संध्या करते थे और एक घंटा हम संस्कृत, ये श्लोक, ये जो दुर्गा सप्तशी आदि है ना, ये शिव पुराण आदि कंठस्थ, पूरे 13 अध्याय, पूरे खंड सब संस्कृत, हम कंठस्थ थे, सब एकदम संस्कृत वाले व्यक्ति थे हम। जब ब्रजभाषा में आया तो हमको कुछ समझ में नहीं आया था, आपको सच बता नहीं, कुछ 1% समझ में नहीं आया था। और आज भगवान की कृपा से, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे इतना कुछ समझ है, आज आपको बताएं, भगवान की कृपा से ऐसी श्री जी की ऐसी कृपा है कि हम कोई पद पहली बार पढ़े। हमने केलीमाल जी कभी पहले पढ़ी नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले केलीमाल जी पढ़े, उनकी हृदय जी का वर्णन प्रार्थना करी और केलीमाल जी पढ़ना चालू करी। हमने कभी नहीं पढ़ी, और केलीमाल जी का पहला पद हमने पढ़ा, हमको उसका पूरा मतलब समझ में आ गया। पहली बार पढ़ते ही, पहली नजर से पढ़ा, ऐसा लगा कि ये तो मेरी भाषा है। दूसरा पद पढ़ा, दूसरे पद का पूरा समझ में आने लगा। ये कृपा से होता है। और हम तो 84 जी कितने मेहनत, कितने सालों तक पढ़े, हमको 84 समझ में नहीं आई, पर जब 84 समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आने लगा। क्योंकि हृदय पवित्र होना चालू हो गया। हम अभी भी ये नहीं कह रहे कि मेरा हृदय पवित्र है, उनकी कृपा से जो हुआ सो हुआ। तो आपसे भी कह रहे हैं आपके संग भी ऐसे ही हो जाएगा। बस हृदय पवित्र होगा तो सबको समझ में, सबको स्फुरित हो जाएगा और रसिकों का संग भी हो जाएगा। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है, साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुधीर उपासी। अब जहां सकृत की बात आई, हमने अपने लोगों की तो बात कर ली, अब थोड़े दूसरे लोगों की बात करते हैं। कौन नहीं समझ पाते, जो समझे, कैसे समझे उनकी बात कर ली। अब समझ कौन नहीं पाते हैं, जो बेचारे हैं। हम रूप सुधार सवारे, कोई का जाने बेचारे। अब एक बात बताओ, सच सच बताना, तुम बैंक से निकले, तुमने 1 लाख रुपए विड्रॉ किए बैंक से,
और तुम जा रहे हो अपने घर की तरफ, तुम क्या चिल्लाते हो जाओगे, सुनो सुनो सुनो, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आओ मुझे लूट लो, चिल्लाते हो जाओगे? नहीं, एकदम मौन, बिल्कुल किसी को पता, गाड़ी से बैक करके एकदम, कोई पहचान ना पाए इतने रुपए हैं, एकदम पैक करके जाओगे तुम, है ना? इसीलिए किसी को समझाओ मत, ये बात गांठ बांध ले आप। राधा नाम की महिमा बताओ, हरिवंश नाम की महिमा बताओ, पर रसरीति किसी को समझाना मत जीवन में, एक बात को गांठ बांध देना। रसरीति समझाओगे, तुमको जो समझ में है वो भी चली जाएगी, और सामने वाले को कभी समझ, रसरीति कोई समझ नहीं सकता। अब एक बात बताइए, क्या हमको पता नहीं है कि हम कर नहीं सकते? हम बैठे, हम कहे आज से 84 जी की चर्चा चालू हो जाए, एक एक करके 84 जी की 84 लीलाएं आपके सामने हम गाने लग जाए कि देखो इस पद में ये बता रहे, इस पद में ये बता रहे, हमने कभी बताई आप लोगों को? ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है, हम क्या आप लोग को बताएं? क्योंकि हम नहीं बताएंगे, हम कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि हमको पता है, क्योंकि ये कोई ये समझने का विषय है ही नहीं, ये तो अनुभव करने का विषय है। रसगुल्ला मीठा था, हाँ मीठा था। कैसा मीठा था? बहुत मीठा था। अरे बहुत मीठा कैसा होता है? तो खा के देख लो, पता चल जाएगा बहुत मीठा कैसा होता है। जब तक स्वाद नहीं लोगे तो पता कैसे चलेगा? इसलिए ये सकृत ही कोई जान सकता है और सकृत ही जान पाएगा, तो इसका व्याख्या मत करो। चरित्र गाओ, महिमा गाओ, प्रचार करो, पर कभी रसोपासना की कभी खुल खुल के इसको मत गाओ, क्योंकि तुमको अगर थोड़ा बहुत पता चली ना, दूसरा भी नहीं जान पाएगा। ये सकृत ही कोई जान सकता है, जिसपे प्रिया जी की कृपा नहीं होगी वो नहीं जान पाएगा, वो इस मार्ग में आ भी नहीं पाएगा। जी ऐसी गली है ना, हम लोग के पुराने समय में तहखाने हुआ करते थे, तहखाने, घर के अंदर ही तहखाने होते थे। ऐसे दीवार लगी है, हमारी नानी घर, उसमें भी एक तहखाना था। आपको छोटे में हम बताएं, याद दिलाएं, हम जब छोटे थे तो हमारे नानी घर में एक तहखाना था। तो देखने में को दीवार लगता था, और थोड़ा सा हाथ किया अंदर, अंदर गेट खुला, अंदर पहुंच गए। बिल्कुल कोई समझ नहीं सकता कि वो वहां पे कोई गेट भी लगा है। एक धक्का मारा उधर एक स्पॉट पे, और गेट खुल गया, हम अंदर चले गए। ऐसा हुआ करता था। ऐसे ये जो मार्ग है ना, ये जो हरिवंश की जो गली है, जो हित मार्ग की गली है, ये तहखाना है। आप चल तो सीधे सीधे रहे थे, वही बात है जो भाव की शुरुआत में कही थी, बाय डिफॉल्ट गलती से पैर टकराया, अंदर घुस गए। अब अंदर घुस गए हैं तो चलो, एक दिन पहुंच जाओगे वहां पे, और नहीं पहुंचोगे तो बैठे है ना हमारे मेरे गुरु हरिवंश दया, मत करो, वो बैठे भी हैं। पर इतना डाटा आज क्यों, इतना बोला क्यों कि भाई चलना है खुद ही, पर अगर नहीं चल, ये भी ध्यान रखो, उनका भरोसा भी है, वो भी है, मेरे गुरु हरिवंश दयाल, मन रखियो अपने चरणन में। तो बाय डिफॉल्ट आ गए, अब जो नहीं आए वो क्या जाने। जिसको नहीं पता यहाँ पे तहखाना, वो तो दिवाली बोलेगा ना। अरे यहाँ पे कहाँ रूम हो सकता है? बेवकूफ है तुम लोग, तुम सहाजिया हो, तुम बेवकूफ हो, तुम नॉनसेंस हो, तुम अप्रामाणिक हो, तुम अशास्त्रीय हो। उसे क्या पता कि यहाँ पे तहखाना भी है, उसे दिवाली दिखेगी, कहाँ पता चलेगा उसको? वो बेचारे हैं, और तुमको बताना भी नहीं है। तहखाना कोई बताता है क्या? अरे तू भी यहाँ पे आ जा, ना 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 बताओ, बिल्कुल बताओ। हाँ हाँ भाई, बांझ कल्पतरु वृक्ष कृपा सिंधु वेश पैदना पावन वैष्णव नमः बोल के निकल जाओ। हाँ हाँ भाई आप ही ठीक है, हाँ हम मूर्ख हैं, हम गलती से यहाँ पे आ गए, हाँ ठीक है, आप बिल्कुल दिवाली है यहाँ, बिल्कुल इसको और भी लोगों को आप दिवाली बताना, हाँ भैया ये दिवाली है, कोई दूसरा ना आ जाए। हम तो ठिकाने में पहुंच गए हैं, पर ये है दिवाली ही, वो दिवाली कहेंगे इसको, कहेंगे हाँ ये तो दीवार है, पर हम किसके अंदर हैं? हम गए हैं तहखाने के अंदर, हम जानते हैं ये रास, ये गली। तो जो इस गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो उसने कभी चखाई नहीं, तुम उसे क्या मूर्खता के समझाने बैठे हो? अब हमको जो है जर्मन भाषा आती है, हम जर्मन में कथा करना चालू करें, इंग्लिश तो चलो कोई समझ भी लेगा, तुम लोग थोड़े बहुत, जर्मन में समझ पाओगे? कुछ नहीं समझ पाओगे, क्या टिट टिट कर रहे हैं कुछ। जब थोड़ी देर बैठोगे, डफ्ट करके चले जाओगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगी समझ में।
क्योंकि हम ज्ञान ही नहीं है उस चीज का, तो क्या बोलना। और सबसे बड़े मूर्ख तो हम होंगे जो आप लोगों के सामने जन्म बोलेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे कोई जानते नहीं तो क्यों बोल रहे हैं। सुनने वाले कहेंगे अरे पागल है, कुछ भी बोल रहा है। उनको क्या पता कि ये बड़ी अच्छी भाषा है, और हम भी मूर्ख हैं जो हम बोल रहे हैं। तो सुनने वाला सुनाने दोनों मूर्ख हैं। मत बताओ किसी को हाँ भाई जी आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हाँ हम तो मूर्ख हैं, हम तो हैं ही मूर्ख व्यभिचारी हैं। और हिज्जू की कृपा हो जाए, वृंदावन धाम की कृपा हो जाए, आप संतों की कृपा हो जाए तो कुछ कर लें, बस शांति से हाथ जोड़ के निकल जाओ, सीधे चलो अपनो धर्म। बेचारे हैं जो नहीं समझ पाएंगे, उस तकृत ही कोई जान पाएंगे जब अपने उपासना के जो हरिवंशी लिखने वाले, चलो ठीक है हरिवंशी जिन्होंने लिखा है कुछ तो श्रद्धा होगी हिज्जू में उनकी, भले एक सेकंड के लिए आई हो तभी तो हरिवंशी लिखा है अपने नाम के आगे, तो ना कोई लिख लेगा। एक सेकंड पे श्रद्धा आई होगी, चलो वो भी उनको भी छोड़ दो। जो हरिवंश महाप्रभु को ही नहीं जानते वो कहाँ से समझेंगे। अब जिन्होंने हरिवंशी लिख रखा है, नाम के आगे हित लिख रखा है, वो तक नहीं जान पा रहे हैं भाई, तो वो कहाँ जानेंगे, तो नहीं जान पाएंगे वो। और हम उनको जना भी नहीं सकते जब तक श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन नगम में, जब तक श्री जी कृपा नहीं होगी तब तक ये नहीं आएगा। ये बहुत गुप्त रस है, बहुत गुप्त रस है। हमको आपको सच बताएं, आप लोग कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप कथा करते हो, आप क्या पढ़ के कथा करते हो, क्या आप कहीं से पढ़ के बोलते हो, कहीं से सुन के बोलते होगे। आपको सच बताएं, हमको इस संप्रदाय के बारे में यहाँ इतनी गुप्त चीजें किसी ने नहीं बताई, किसी ने नहीं बताई हमको कि ऐसा भी कुछ होता है या हमने कहीं से पढ़ी हो, क्योंकि इतनी गुप्त चीजें मौजूद भी नहीं हमारे पास कि इतनी फ्री की चीजें बढ़ रही हूँ यहाँ पे कि जा तुम भी पकड़ लो, तुम भी पकड़ लो। नहीं हमारे गुरुजनों ने इतनी गुप्त चीजें कभी बताई, कभी देखा है गुरुदेव को। आज रस चर्चा करते हैं, वो जो वीडियो थी ना पुरानी वो डिलीट भी हो गई अब तो, उसमें थोड़ी बहुत थी भी, अब तो गुरुदेव बिल्कुल नहीं करते हैं। तो नहीं हमारे गुरु ने हमको कभी ऐसा बताया, नहीं हमने कभी किसी से सुना, और नहीं हमने कभी यहाँ पे किसी से पढ़ा। तो ये कैसे कह रहे हैं, गुरु ने हमको बताया नहीं, पर गुरु हमारे अंदर ही बैठ गए और हमारे अंदर बैठ करके हमारा निरीक्षण करने लगे। गुरु ही हमारे अंदर बैठ गए, ये बात को समझना पड़ेगा। और गुरु उसी के अंदर बैठते हैं, गुरु उसी को अपने गोद में खिलाते हैं जो शरणागत होता है। अगर हम गुरु के शरणागत हो गए हैं, हम शिष्य हो गए हैं, पर मन से शिष्य नहीं हो पाए, तो गुरु गोद में नहीं खिलाएंगे आपको। गुरु उसी को गोद में खिलाएंगे जो उनका शरणागत हो गया है, अच्छे शरणागत हो गया, इस बात को ध्यान रखो। तो गुरु आपके अंदर बैठ के आपको सब बता देंगे। आपको कई लोग कहते हैं आपने जो पढ़ा है हम भी पढ़ लेंगे, भैया कुछ है ही नहीं ऐसा जो तुम पढ़ लोगे, ऐसा कोई कहीं भी लिखा ही नहीं है। आपने कौन सा सत्संग सुना गुरुदेव का, मुझे लिंक भेज दो मैं भी सुन लूंगा, मैं भी आपके समान हो जाऊंगा। नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे, जब तक हृदय में गुरुदेव नहीं बैठेंगे, जब तक हृदय में गुरुदेव नहीं बैठेंगे। इसलिए जब हृदय में गुरुदेव बैठ जाएंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। उनके लिए रो, उनके लिए तड़पो कि गुरु हे गुरुदेव मुझ पर कृपा कीजिए। नमो नमो गुरु कृपा निधान, असरण शरण दया करुणानिधि, मंगल रूप हरण अज्ञान। वो कृपा करें तब इस सकृत मार्ग को समझ पाएंगे। और जो बेचारे हैं उनको मत बताओ, इस बात को गांठ बांध लो, हमको किसी से नहीं कहनी ये बात, इस रस सिद्धांत का प्रचार नहीं करना। जहां जाएंगे हरिवंश हरिवंश करेंगे, राधा राधा करेंगे, नित्य गर्जित हरिवंश बल, पर उनको माथा नहीं फेरेंगे क्योंकि वो इस भाषा का ज्ञाती नहीं है, उनको इस भाषा को उनको ये भाषा आती ही नहीं है, तो कहाँ समझेंगे। हम भी मूर्ख हैं कि उनको भाषा समझा रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आया कि उनको हम बोल रहे हैं, वो भी मूर्ख है जो हमको सुन रहे हैं। तो मूर्खता का काम ना करें, समय वेस्ट ना करें, सकृत है वही जान पाएंगे। फिर आप बड़े सकृत जन हो, जितने यहाँ बैठे हैं बड़े सकृत हैं। इस कथा में जाने कितने लोग आए बीच में लेफ्ट करके चले गए, जो शुरू से जुड़े हुए ना वो सकृत ही हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। आपको ये जो सत्संग मिल रहा है ना, ये जो वाणी आपको मिल रही है सेवक जी की, ये जो वाणी आपको नाभा जी की मिल रही है, तो आप सकृत जन आप चाह रहे हो जानना, तो एक दिन जान जाओगे। ये नाम जब करना चाह रहे हो, ये वाणी पाठ करना चाह रहे हो, तो एक दिन कर ले जाओगे। कठिन नहीं है कोई, कर ले जाओगे एक दिन, करो, करते करते सब हो जाएगा। तो एक भाव और उसके बाद वाणी को विश्राम करेंगे। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है।
श्री राधा चरण प्रधान, साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, साधु जी कुंज केली दंपति, तहाँ की करत खवासी, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी, साधु जी विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत धारी, व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भली पही चाणी है, हरि वंश गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। तो इस बात को समझें, सकृत ही कोई जानेगा। और कल की कथा में राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, और कुंज किल दंपति तहाँ की करत खवासी, इस भाव का वर्णन करेंगे। आज तो बस थोड़ा हॉट चर्चा हो गई, थोड़ी खतरनाक वाली चर्चा हो गई। क्यों हो गई भाई? क्योंकि भाव ही ऐसा था, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। और आपको बताएं, हमने पता है रसिकों को देखा है रोते हुए वृंदावन के नौनिवृत्त निकुंजों में, रसिकों को बिलखते हुए देखा है, भूरी सखी को रोते हुए देखा है, उनकी वाणी में सुना है भूरी सखी को रोते हुए, हरिदास जी को रोते हुए सुना है उनकी वाणी में, व्यास जी को रोते हुए सुना है, इस रस को पाने के लिए। और हम तो कुछ नहीं करे हैं, हमने गुरुदेव को भी रोते हुए देखा है, गुरुदेव की वीडियोस देखी, गुरुदेव रो रहे हैं, दादा गुरुदेव को रोते हुए देखा है। और हम देखते हैं ना कि कोई भी बस हो गया, हम बस बन गए, हमको टैग लग गया, तो देखकर बहुत हृदय पीड़ित होता है, बस सोचता है कि अब क्या करें, हमारे जो हित का जो नाम है, ऐसी नहीं, हम हित के आश्रित है तो हिताश्रित, बहुत सच बात बता रहे हैं, हित के आश्रित हैं तो हम हिताश्रित हो गए, हम हरिवंश के शरणागत हो गए तो हम हरिवंशी हो गए, ऐसे नहीं हो गए, बिल्कुल नहीं हो गए, आपको सब बता रहे हैं। हमारी इच्छा है हम हरिवंशी लगाएं, आप कौन होते बोलने वाले, कैसे लगाएं? आपने प्रकट किया था क्या ये टाइटल, आपने प्रकट किया था ये उपाधि, ऐसे ही लगा लेंगे? प्रिया जी के कारण प्रदत्त है, कोई भी लगा लेगा क्या? ऐसे तो तुम अपने नाम के जगत गुरु भी लगा लो, जगत गुरु श्री श्री करके बना लगा लो अपने नाम के आगे, ऐसे थोड़ी ना कोई भी लगा लेगा। और लगा लोगे और तुम मार्ग में नहीं चले तो सच बता रहे हैं बहुत बुरा, जो हाँ पे हो ना वहां से भी गिर जाओगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। हम अपने आप को हरिवंशी बोलकर अगर गंदे काम करेंगे, बोलो मत, किसी को पता न लगे तुम हरिवंशी हो, बिल्कुल मत बोलो। और हरिवंशी बोल करके अगर तुम गलत काम करोगे तो बहुत गंदा तुम पर मार खाओगे, बहुत गंदा मार खाओगे। इस वजह से अपने आप को बोलो मत कि हम हरिवंशी हैं, धर्मी हैं। अगर बोल दिया और फिर गंदे काम कर रहे हो तो फिर समझ लेना, फिर तो प्रिया जी भी नहीं बचाने वाली, इस बात का ध्यान रखना। फिर तो लाल जी, फिर आचार्य जब करेंगे, कुपित हो गए, अगर गुरुदेव जब गुस्सा हो गए तो समझ लेना फिर तुम्हारा क्या होगा। इसलिए अपने आप को हरिवंश डिक्लेयर मत करो, किसी को मत बताओ तुम हरिवंशी हो। जब बन जाओगे तो तुम्हारी वाणी अपने आप बोलेगी, इसलिए अपने आप, जब तुम्हारी वाणी से पद निकलेंगे, वाणी से तुम्हारे प्रमाण निकलेंगे, तब तुम अपने सामने आ जाएगा कि सामने वाले को तुम्हारी क्या स्थिति है। हम उनके हैं, हम हरिवंश की हो गए तो हमने हरिवंशी लगा लिया, इस ऐसे नहीं लग जाएगा। इच्छा है लगा ली, हित के हैं तो हित के लगा लिए, हित के हो गए, हित की राधा हित को श्याम, हित को श्री वृंदावन धाम। इसलिए ये उपाधि रो रो के कमा कमा के मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती है, कृपा से मिलती है। खैर आज को ज्यादा ही हमने कर दिया, इस बात को ही विश्राम करते हैं, वाणी को विश्राम करेंगे।
आज सभी से विशेष रूप से अगर हमसे बोलने में कोई भूल चूक कोई क्षमा करेगा, और सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी का चरण प्रणाम। बांझकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवेद निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश सभी वंश लीजिए। श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। तो अब हिज्जू की आरती कर लेते हैं, कोई लेफ्ट मत कीजिएगा, हिज्जू की आरती सुन के जाइएगा, बहुत सुंदर है। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाओ। श्री गुरु चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। कृपा रूप वंशी वपुआए। राधा वल्लभ लाड लड़ाए। हरि बंस नाम नित नित गाऊं। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं। रसिकन को जू परम सुखदानी। श्री हितजू की पावन वाणी। गान करो नित कबहु नाऊं। श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। व्यास मिश्र के नयन के तारे। माता राजू के प्राणन प्यारे प्यारे। चरण छाप शीस रचाऊं। श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। श्री राधे की प्यारी वंशी। यही श्री राधा मोहन जो की हंसी प्यारे। महल टहल की देवा पाऊं। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं। जाज मृदंग वेणु नित बाजे। उर में श्री हरि वंश विराजे। मन मंदिर में तुम्हें बिठाऊं। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं। एक सहचरी फूल चढ़ावे। एक सहचरी चरण दुरावे। नित ओट मंगल भोग लगाऊं। श्री व्यास सुबन जू की आरती गाऊं। श्री तलगु सखी नित गावे। महल टहल की आस लगावे प्यारे। निकुंजन में सह चरी वपु पाऊं। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं।
श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। श्री हरिवंश चरित्र की जय। श्री हरिवंश। खैर हम कुछ ज्यादा ही बोलते हैं आज, हमको क्षमा कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है। वैसे आज जो लोग नए आए हैं वो हमको क्षमा कीजिएगा, ऐसा बहुत दिनों के बाद होता है। जैसे कि कई लोग जो, जैसे कि बहुत से लोग कथा में जो रोज आते हैं, जो बहुत समय से महीनों से आ रहे हैं, वो जानते हैं कि ये जो एकदम भगवत आवेश आता है कभी कभी आता है, रोज नहीं आता है। तो बस वही भगवत आवेश आ गया, तो बस हमने बोल दिया, तो कोई क्षमा कीजिएगा, हमने कुछ ज्यादा ही आज बोल दिया। बाचाल हैं, और बाचाल हैं इतना समझिएगा, बस आपके दास हैं, जैसे भी हैं आप सभी के चरणों के दास हैं। बहुत तुच्छ और नीच व्यक्ति हैं हम। जो अगर आपको कोई बुरा लगा तो समझ लेना वो बात हमने अपने लिए बोली है, बस इस बात का ध्यान रखना, कोई बुरा मत लगाना मेरी बात का, हमने कुछ ज्यादा ही आज बोल दिया, क्षमा कीजिएगा। और जो बात आपको बुरी लगी समझ लेना कि हाँ वही है, और हम एक्चुअली हैं ही वही, सच बात है। बहुत नीच व्यक्ति है, हमको क्षमा कीजिएगा, बाकी हमने कुछ ज्यादा बोल दिया होता। श्री हरिवंश। तो जय हो, बहुत सुंदर अभिनव भैया दर्शन करा रहे हैं, सब दर्शन कर लीजिए। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश नाम रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। तो अब जो है हम लोग श्री जी को शयन करा देते हैं। जय जय श्री हरिवंश। नैनों में नींद भरे आई किशोरी जू के, अखियन में नींद भरे आई लाडो जू के। कौन किशोरी जू को दूध पियावे, और कौन खवावे मलाई मेरी लाडो जू को। नैनन में नींद भरे आई किशोरी जू के। मैया किशोरी जू को दूध पियावे, और बाबा खवावे मलाई मेरी लाडो जू को। नैनन में नींद भरे आई किशोरी जू के। कौन किशोरी जू की सेज सजावे, और कौन ढुरावे पंखा मेरी लाडो जू को। नैनन में नींद भरे आई किशोरी जू के। ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, हित सजनी जू ढुरावे पंखा मेरी लाडो जू को। नैनन में नींद भरे आई किशोरी जू के। कौन किशोरी जू के चरण दबावे, कौन मेरी लाडो जू के चरण दबावे, और कौन करे गुण गाई मेरी प्यारी जू के। नैनन में नींद भरे आई किशोरी जू के। लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे, श्री लाल जू मेरी प्यारी जू के चरण दबावे। सब सखियां करे गुण गाई मेरी प्यारी जू के। नैनन में नींद भरे आई किशोरी जू के। लाडली प्यारी जू के श्यामा किशोरी जू के। अखियां अब भारी हो आई मेरी लाडो जू की। नैनन में भर आई किशोरी जू के।